देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर हो गया। यस मैम। अच्छा ठीक है, देखो आज हम लोग जो टॉपिक करेंगे, मैंने 3 टॉपिक लिया है, देखते हैं कितना कंप्लीट होता है हमारा। फर्स्ट टॉपिक जो है दैट इज मिरर इमेज। ठीक है, हम लोग मिरर इमेज का क्वेश्चन करेंगे। अब इसमें क्या है, देखो पहले हम लोग मिरर इमेज क्या होता है वो थोड़ा सा जान लेते हैं। पेन को क्या हो गया, एक मिनट। मिरर इमेज, ठीक है। तो मिरर इमेज में देखो क्या करना है, हमें थोड़ा सा अपना बेसिक जो नॉलेज है उसको अप्लाई करना है। मिरर इमेज का मतलब है, अगर हम लोग मिरर में किसी लेटर को या फिर किसी भी तरह का कोई पिक्चर को देखते हैं तो उसका इफेक्ट क्या है वो हमें पहले समझना चाहिए। ठीक है, जैसे एक चीज बोलो, अगर हम लोग मिरर में ऐसा बी देखते हैं, ठीक है, बी लिख के अगर ऐसे मिरर के सामने देखोगे तो वो बी कैसे दिखेगा, बता सकते हो? मान लो ये मिरर है, ठीक है, मिरर के सामने ऐसा एक बी लेटर, मान लो कोई भी पेपर से कटिंग कर लिया एक बी जैसा, ठीक है, पेपर से हम लोग कटिंग कर सकते हैं ना, पेपर को बी शेप में कट कर लिया, कट करने के बाद उसको अगर हम लोग मिरर के सामने रखते हैं तो उसका इमेज कैसा दिखेगा? क्या ऐसा नहीं दिखेगा? देखो हम ड्रॉ करके दिखाते हैं, क्या ऐसा नहीं दिखता है? थोड़ा सा इसके साथ हाँ बराबर मैम। कर, है ना? यस मैम। ठीक है, तो ये इमेजिन करना पड़ेगा। ये जो चैप्टर है ना, इसमें ज्यादा सेंस का बात नहीं, इसमें थोड़ा सा मतलब इमेजिनेशन चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा होने से कैसा होगा, इस तरह का इमेजिनेशन सोचो। ठीक है, मतलब यहाँ थोड़ा सा जो बात है लॉजिक वॉजिक का है नहीं, है तो लॉजिकल मतलब लॉजिकल रीजनिंग का ही चैप्टर, बट यहाँ पर इमेजिनेशन काम आएगा। जिसका इमेजिनेशन जितना अच्छा रहेगा वो उस तरह से कर सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक देखो, एक रूल्स बताते हैं कैसे हम लोग इसको सोच सकते क्या होगा। अगर देखो बी को हम लोग उल्टा रखते हैं, मतलब उल्टा अगर फेंक देते हैं या फिर उल्टा पटक देते हैं, ऐसे सोचो बी मेरे पास ऐसा है, इसको हम उल्टा करना चाहते हैं, तो उल्टा करने से क्या ऐसा नहीं होगा, ये जब ऐसे उल्टा आके गिर रहा है, बी को उल्टा कर रहे हैं, तो ये वाला पोर्शन, मतलब इसको थोड़ा इमेजिन करो। अब हम इसके थ्रू से बता नहीं पा रहे, वैसे तो वो फिर कुछ और प्रोसेस होगा, टेक्निकली तो हम बता सकेंगे, मेरे पास तो उस तरह का कोई टेक्नोलॉजी फिलहाल तो है नहीं, लेकिन तुम लोग थोड़ा सा इमेजिन करो कि बी को अगर हम उल्टा फेंक देते हैं या फिर उल्टा पटक देते हैं, ठीक है, तो ये ऐसा नहीं बन जाएगा उल्टा फेंकने से, क्या ऐसा नहीं बनेगा? इस तरह से भी सोच सकते हैं। ठीक है, और मेनली मिरर इमेज में क्या होता है, जो लेफ्ट साइड रहता है, मतलब लेफ्ट साइड में जो भी है वो राइट साइड चला जाता है, जो राइट साइड में है वो लेफ्ट में चला जाता है। जैसे बी का ये 2 साइड मान लो, ठीक है, ये कौन सा साइड है, ये कौन सा साइड है, तो हमेशा मैंने बोला है कि तुम लोग अगर कॉपी में मेरे साथ साथ ऐसे लिख रहे हो तो तुम लोग देखो कि तुम लोग का ये साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, इधर तुम लोग का लेफ्ट हैंड है, इधर तुम लोग का राइट हैंड है। ठीक है, तो राइट साइड में ये 2 गोला गोला है। ठीक है, ये 2 गोला गोला जो बी है, ठीक है, जिसको हम लोग बी बोलते हैं अल्फाबेटिकली, जब ये मिरर में देख रहा है, ये राइट साइड इधर आ गया, लेफ्ट साइड इधर आ गया। ठीक है, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि मिरर इमेज को हम लोग 3 तरह से सोच सकते हैं। या तो खुद का इमेजिनेशन को इतना स्ट्रॉन्ग करो कि तुम लोग इमेजिन कर पाओ कि इसको अगर हम लोग मिरर में देखेंगे तो कैसा हो रहा है, या फिर तुम लोग ऐसे सोच सकते हो कि इसको उल्टा पटक दो। ठीक है, इसको उल्टा पटकने से ये कुछ ऐसा बनेगा, या फिर ऐसे सोच सकते हो, अब जिसको जैसे मतलब ज्यादा क्लियरली समझ में आता है, जो ज्यादा अप्लाई कर पाओगे अपने हिसाब से देख लो। लेफ्ट हैंड साइड कुछ है तो वो राइट हैंड साइड हो जाएगा, राइट हैंड साइड अगर कुछ है तो वो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से जैसे देखो ए, ठीक है, ए को अगर हम लोग मिरर में देखेंगे, ठीक है, ए को हम लोग मिरर में देखेंगे तो वो कैसा दिखेगा बोल सकते हो? तुम लोग अपने अपने कॉपी में ड्रॉ करके मुझे बताओ कि तुम लोग को कैसा लग रहा है, ए कैसे बन रहा है तुम लोग के हिसाब से। अब कुछ भी सोचो, या तो सोचो ए को उल्टा पटक रहे हो, या तो सोचो, करके देखो, करके देखो कैसा हो रहा है, ए कैसे बन रहा है, या फिर लेफ्ट राइट करके सोचो, कुछ भी करो, हम 2 सेकंड टाइम देते हैं, करके देखो कैसा हो रहा है। अगर ये तुम लोग का मिरर इमेज तुम लोग को ढूंढना है ए का, तो बोलो कैसा होगा वो, उल्टो है। कैसा हो रहा है ऐसा? हाँ मैम।
ये तो पूरा, ये तो हाँ ऐसे सेम तक दे। सेम रहेगा, ऐसा नहीं होगा, क्यों बोलो? तुम लोग सोच के देखो, अब देखो ये थोड़ा सा मिरर में देखोगे, आज कोई भी एक पेपर लेना, ठीक है, पेपर लेके उसको ऐसे एल शेप या फिर मान लो ए शेप में कट करना पेपर से, फिर चेक करके देखना, ठीक है, और भी क्लियरली समझ में आ जाएगा। यहाँ पर तो फिलहाल ऐसा नहीं दिखा पा रहे हैं। एक चीज से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, मतलब ऐसे करके हम लोग एक चीज से इजीली समझा सकते हैं, जैसे ये ए का लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, तो सीधा सा बात है, जब मिरर में देखेंगे तो लेफ्ट राइट हो जाएगा, राइट लेफ्ट हो जाएगा, तो मैंने ये राइट साइड कर दिया, ये लेफ्ट साइड कर दिया। अब अगर ए को 20 से ऐसे स्प्लिट करोगे, क्या दोनों साइड बराबर नहीं है? क्या इसमें कुछ अलग है? सोचो, जैसे यहाँ पर बी का देखोगे तो लेफ्ट साइड का कुछ अलग है और गोला गोला इधर है, दोनों साइड में शेप जो है वो अलग है, ठीक है, लेकिन ए का जो है, ए का शेप जो है वो दोनों साइड से बराबर है, इधर भी एक ऐसा है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड भी एक ऐसा है, और बीच में ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, बीच में ऐसा दिया हुआ है, तो बिल्कुल हर एक दिशा से सेम है। तो फिर हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं? हम लोग इसको क्या ऐसे नहीं लिख सकते? ये लेफ्ट राइट साइड इधर आ जाएगा, तो राइट साइड कुछ ऐसा है, लेफ्ट साइड भी ऐसा है, और ये ऐसा, बोलो ए ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? सोचो, थोड़ा सा इमेजिन करो, या फिर ऐसा सोचो कि इसको हम लोग उल्टा रख रहे हैं, इसको हम लोग उल्टा कर रहे हैं, ये ए है, ये ए को हम लोग उल्टा कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर ये ऐसे होगा। बोलो थोड़ा सा समझ में आ रहा है? अच्छा, और एक एग्जाम्पल ले लेते, चलो और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सी, चलो सी बताओ, सी का कैसे होगा? सी और ये रहा मिरर इमेज, बोलो सी कैसे बनेगा, कैसे दिखेगा? तुम लोग करके देखो अपने कॉपी में, सी कैसे दिखेगा? ओवल शेपटा राइट साइडे हो जाবে। हाँ, इसका देखो अलग है इमेज, है ना, ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो अभी ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, तो राइट साइड में ऐसे खुला हुआ है, ठीक है, राइट साइड में, तो ये ऐसे हो जाएगा। बोलो, इमेजिनेशन आ रहा है तुम लोग को, समझ में आ रहा है? ये ऐसा नहीं होगा? सी जब देखोगे मिरर में देखना, सी कोई Yes, भी ma'am. एक, हाँ कोई भी एक मतलब ABCD लिखा हुआ कोई बुक है घर पे किसी का, कोई छोटा बच्चा, या फिर खुद भी लिख के कोई भी एक पेज में तुम लोग देखना आज, ठीक है, तो तुम लोग को मिरर इमेज सारा दिखेगा कि ए कैसे दिख रहा है, बी कैसे दिख रहा है, सी कैसे दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा कोशिश करो इमेजिन करने का, समझ में आएगा, ऐसा बात नहीं है कि नहीं आएगा। चलो हम लोग सारा अल्फाबेट को एक बार चेक कर लेंगे। अच्छा नेक्स्ट, हम अब तुम लोग थोड़ा सा बताते जाओ, जैसे कि डी, डी का मिरर इमेज बताओ, डी का मिरर इमेज कैसे होगा? देखो डी का जैसे एक साइड गोला है, एक साइड स्ट्रेट है, तो इसको हम लोग उल्टा पटकना चाहते हैं, ये उल्टा हो जाएगा, तो इसको अगर उल्टा करेंगे, उल्टा कैसे करना है ना, उल्टा हम लोगों को ऐसे करना है, ठीक है, ऐसे, ऐसे नहीं करना है, डी को ऐसे नहीं पलटना है, डी को ऐसे पलटना है, ठीक है, ऐसे इधर पलटना है, तो फिर ये ऐसे नहीं हो जाएगा, मैंने जिस हिसाब से लिखा है ऐसे नहीं हो जाएगा, बोलो उतना एक्यूरेट तो नहीं हो रहा है, चलो ये ऐसे नहीं हो जाएगा, जिस हिसाब से मैंने डी ड्रॉ किया है मैंने उसी हिसाब से इसका मतलब मिरर इमेज भी लगाया है, देखो समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. गुड इवनिंग नेहा। अच्छा चलो, ई, ई देखो, ई ऐसे होता है, ठीक है, ई का मिरर इमेज बताओ, या फिर घर पे ही तो हो, देख लो मिरर के सामने लिख के एक एक पेज से चेक कर लो, अगर सामने है तो फिर एकदम प्रैक्टिकली समझ जाओगे, ठीक है, तो ई का देखो, ये कौन सा साइड है? ये लेफ्ट साइड है, ठीक है, ये राइट साइड है, हमें मिरर इमेज देखना है, तो राइट इधर हो जाएगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा, राइट साइड में ऐसे तीन डंडी है, तो तीन डंडी लगा दो, ठीक है, ये जो ये लकीर जो है, ये बीच का जो लकीर है, देखो ये बीच का जो लकीर है, इसका लेफ्ट जैसा है, इसका राइट भी तो वैसा ही है, तो इसमें तो थोड़ी ना कोई चेंजेस होगा, तो लकीर अपना ऐसा ही रह जाएगा, लेकिन ये वाला इधर आ जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? एक एक पार्ट का हमें जो रिफ्लेक्शन है वो देखना है, देखो हर एक पार्ट अपने हिसाब से एक रिफ्लेक्शन देगा, लाइक ये वाला अपना एक रिफ्लेक्शन देगा, ये पार्ट और ये जो है ये सभी अपना एक रिफ्लेक्शन देगा, तो रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से हो रहा है, देखो एफ कैसे होगा, बोलो अगर समझ में आ रहा है, चलो बताओ एफ कैसे होगा? हाँ बोलो। উল্টে যাবে हम्म, উল্টে যাবে যেমন যেমন হচ্ছে তেমনই হবে। हाँ ये देखो एफ, एफ ऐसे होगा, एफ का ये जो है ये पार्ट जो है ये ऐसे ही रहेगा, इसका कोई चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन ये इधर है, ये इधर है, तो इसको उल्टा करना है ना, इसको उल्टा करो, जैसे इसको उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये दो डंडी जो है ये सामने आ जाएगा। बोलो, ये आना चाहिए, ये तुम लोग को खुद से आना चाहिए, तभी चैप्टर होगा। ये समझ में आ रहा है? देखो समझने का कोशिश करो, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। हम ये बोलना चाह रहे हैं इसको उल्टा कर दो, ठीक है, जस्ट उल्टा कर दो, जैसे एफ अगर ये ऐसा है इसको उल्टा करना है, ठीक है, इसको उल्टा करना है, तभी तो हम लोग ऐसे करेंगे, जस्ट इसको उल्टा दे दो,
अच्छा ई एफ, उसके बाद जी। तो जी अगर हम ऐसे लिखते हैं, ये ऐसे कर दिया, ठीक है, मैंने जी इस तरह से लिखा है, तो बोलो इसका कैसे हो जाएगा। ये जो ऐसा है ये इधर ऐसे बना हुआ है, तो ये कुछ ऐसे इधर बन जाएगा, ऐसे नहीं बनेगा, बोलो ऐसे बनेगा इसका इमेज, जी का इमेज ऐसे बनेगा। एच, एच का कैसे होगा बोलो, ये वाला तुम लोग बताओ, एच का कैसे होगा। एच में क्या क्या है, एच में एक तो, हाँ बोलो, একই থাকবে। हाँ एक ही सेम जैसा ही है। हाँ ये देखो, ये बीच का जो है ये तो ऐसे ही रहेगा, इसका क्या लेफ्ट और क्या राइट, इसको लेफ्ट साइड से देखो जैसा लगता है, इसको राइट साइड से देखो वैसा ही लगता है, ठीक है। जैसे देखो ए को जिधर से भी देखो एक ही जैसा लगता है, चाहे तुम इधर से खड़े होके ये देखो, इधर से खड़े होके देखो एक ही। लेकिन बी, अगर मान लो एक बड़ा सा बी लिखा हुआ है, ठीक है, और तुम लोग वहां पर खड़े हो, ठीक है, वहां पर देखना बी को अगर कोई इधर से खड़ा है तो ऐसे दिखेगा, कोई इधर से खड़ा है तो ऐसे दिखेगा ना, मतलब बी का इधर खड़े हो गए तो ये दो गोले के पास खड़े हो गए, इधर हो गए तो ये डंडे के पास खड़े हो गए। लेकिन ए के लिए तुम लोग देख सकते हो कि मान लो एक बड़ा सा ए लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे आजकल होता है, जैसे दार्जिलिंग जो है वो लिखा हुआ है बड़ा बड़ा ऐसे स्टोन, ये पता नहीं क्या यूज करके लिखते हैं, ऐसे दार्जिलिंग लिखा हुआ है तो वहां पर डी फिर ऐसे करके लिखा हुआ है, तो जिसका इमेज देखो चेंजेस होगा, जैसे ए के इधर खड़े हो जाओगे इधर खड़े हो जाओगे, दोनों में एक ही दिखेगा, लेकिन जिसमें दोनों साइड अलग अलग है उसमें अलग दिखेगा। जैसे एच में नहीं होगा, ये दो डंडा जिधर से भी देखो वैसे ही दिखेगा, तो एच में कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा आई, बोलो आई लिखा है मैंने, ये सिंपल ऐसे करके, आई में कोई चेंजेस होगा, इस आई को जैसे भी देखो, चाहे राइट साइड से देखो चाहे लेफ्ट साइड से, हमें सिर्फ राइट और लेफ्ट देखना है, राइट और लेफ्ट देखो वो तो एज इट इज रहेगा, आई ऐसे ही दिखेगा, ठीक है। अच्छा जे, जे बताओ, जे का मिरर इमेज कैसे होगा, जे को कुछ ऐसे लिख देते हैं, बोलो जे का मिरर इमेज कैसे होगा। পোর্শনটা ঘুরে যাবে। हाँ ये ऐसे ही रहेगा, लेकिन लेफ्ट साइड में ये ऐसे घुमा हुआ है तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ये जे हो गया। चलो के, के कैसे बनेगा, ये डंडी जो है इसको राइट लेफ्ट जैसे भी देखो ये डंडी दिखेगा मिरर में, ठीक है, लेकिन मिरर में ये के जब हम लोग देखेंगे ना तो ये जो ऐसे भी जैसा पोर्शन यहाँ पर के पे होता है वो वैसे तो है हमारा राइट साइड पे, लेकिन वो आ जाएगा लेफ्ट साइड पे। ये देखो ये लेफ्ट साइड था ये राइट साइड था, लेकिन मिरर में राइट लेफ्ट में हो जाएगा, लेफ्ट राइट में हो जाएगा, तो इसका मतलब ये जो है ये इधर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा तुम लोग लिखते जाओगे मेरे साथ साथ तो तुम लोग को भी समझ में आने लगेगा। एल, एल का बताओ, एल का मिरर इमेज कैसे बनेगा। ये लंबा डंडी तो ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, लेकिन ये जो इधर है ये लेफ्ट है ये राइट है, तो ये राइट साइड में ऐसे एक बना हुआ है तो ये किधर आ जाएगा, लेफ्ट साइड में आ जाएगा, ये वाला लेफ्ट जो है साइड ना, में। हाँ तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये हो गया हमारा एल, आई जे के एल। अब एम, एम का बोलो कैसे होगा। एम को जिधर से भी देखो एम एक जैसा नहीं है, क्योंकि एम को बीच से स्प्लिट करो, इधर एक ऐसा डंडी इधर भी एक ऐसा डंडी, यहाँ भी इतना यहाँ भी इतना, ऐसे ही तो एम होता है ना, वैसे हम लिख रहे हैं तो कम बेसी हो जा रहा है वो अलग बात है, लेकिन इसका जो इमेज है वो कैसे बनेगा। ये देखो ये लेफ्ट है ये राइट है, ठीक है, तो राइट साइड में ऐसा एक डंडी है, ये राइट वाला लेफ्ट में आएगा, ठीक है, तो इधर अगर हम लोग देखेंगे तो ये राइट है ये लेफ्ट है, ठीक है, तो ये राइट साइड यहाँ पर आ जाएगा, लेफ्ट साइड इधर राइट में चला जाएगा, तो हम लोग इसको अगर बनाएंगे तो वो फिर ऐसे ही बन जाएगा, बोलो ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा। लेफ्ट जो है वो राइट में चला जाएगा, तो ये लेफ्ट में ये पोर्शन बना हुआ है तो मैंने ये लेफ्ट का पोर्शन बना दिया, ये राइट का पोर्शन बना हुआ है। अगर तुम लोग बोलो तो हम इसको थोड़ा सा कलर से बना देते, ये देखो इसमें कलर लगा देते, ये देखो राइट साइड में मैंने रेड कलर से किया है, यही राइट साइड जो है, ठीक है, ये राइट साइड जो है ये इधर आ जाएगा। अच्छा मैंने ये गलत लिख दिया, ये राइट लेफ्ट तो गलत लिख दिया ना, रुको पहले हम इसका इमेज बना लेते उसके बाद बताते, रुको। तो ये ऐसा बना हुआ है, तो ये जो है इसको अगर हम लोग उल्टा पटकते हैं तो पीला कलर जो है वो पीछे चला जाएगा, ठीक है, पीला वाला इधर चला जाएगा और ये जो रेड वाला है वो इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। मतलब एक्चुअली ये जो है हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये लेफ्ट साइड जो है वो इधर आ जाएगा, ठीक है, ये लेफ्ट साइड जो है वो इधर आ जाएगा, बेसिकली ये हमारा राइट है, इधर से देखो तो ये लेफ्ट है, यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ था, ये देखो इधर हम लोग देखेंगे तो ये लेफ्ट है ये राइट है। अब जब मिरर इमेज देखते हैं तो हमें ये देखना है कि चेंजेस क्या हुआ, चेंजेस ये हुआ कि राइट जो है वो इधर आ गया, ठीक है, और लेफ्ट जो है वो इधर आ गया, ठीक है, इस तरह से हम समझाना चाहते हैं। तो इसका राइट लेफ्ट छोड़ो, हमें इतना समझना है कि जो
लेफ्ट हैंड साइड में है वो राइट हैंड साइड में चला जाएगा, राइट हैंड में जो है वो लेफ्ट में आ जाएगा, क्योंकि मिरर इमेज में देखो तो ये लेफ्ट बन रहा है, ये राइट बन रहा है, तो देखो जो राइट में था वो लेफ्ट में आ गया और जो लेफ्ट में था वो राइट में आ गया, यही हम बता रहे हैं। ठीक है, ये एम हो गया। अच्छा, एम के बाद एन, एन का बताओ कैसे होगा, ऐसे स्ट्रेट लिखते हैं। ठीक है, एन का बताओ कैसे होगा, एन कैसे बनेगा। ये जो डंडा है ये इसको हम लोग उल्टा रखना चाहते हैं, तो ये कुछ ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे बोलो, हाँ ऐसे बनेगा कि नहीं, है ना, ऐसे बनेगा, लिख के देखो, ऐसे ही बनेगा। ओ सबसे आसान, बोलो ओ में, ओ को जैसे भी देखो ओ का रिफ्लेक्शन कैसे दिखेगा, बोलो। मैम एक ही था क्यों? एक जैसा रहेगा, क्योंकि ओ का जो लेफ्ट और राइट है उसमें कोई फर्क ही नहीं होता है, तो ओ को जैसे भी देखो वो वैसे ही दिखेगा। पी, ठीक है, पी का बताओ, पी का मिरर इमेज कैसे दिखेगा। तो पी का जो ये सर्कल जैसा, मतलब ये गोला जो है वो इधर है। ठीक है, गोला बेसिकली किधर है, राइट हैंड साइड में है, तो ये जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा, तो फिर कैसे होगा, लेफ्ट तो इधर है और राइट इधर है, तो कैसे बनेगा, गोला इधर बन जाएगा, और ये जो लंबा डंडी है ये तो इसका तो कोई चेंजेस होगा नहीं, तो ऐसे दिखेगा। मतलब बोल सकते हो कि पी जो है वो क्यू के तरह दिखेगा, पी जो है वो क्यू के तरह दिखेगा। ठीक है, अच्छा ये क्यू, क्यू अगर ऐसा है तो इसका कैसे बनेगा, बोलो। ये सर्कल जो है ये तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये डंडी अगर मैंने ऐसे देखो ऐसे ड्रॉ किया है, इसको जब तुम लोग देखोगे मिरर में तो क्या ये ऐसे नहीं दिखेगा, बोलो। ये इमेजिनेशन से किया मैंने, ये कुछ मैंने ऐसे किया है तो ये ऐसे नहीं दिखेगा जब तुम लोग मिरर में इसको देखोगे। थोड़ा सा ये टेढ़ा हुआ है बोल सकते हो, कोशिश करते चलो, ऐसे ऐसे नहीं दिखेगा इसका रिफ्लेक्शन। नहीं समझ में आया, कोई भी कुछ नहीं बोल रहा, नहीं समझ में आया क्या, ये देखो Q अगर ऐसा है, मैंने ऐसे किया है तो ये डंडी ऐसे है, तो फिर इसको अगर हम लोग उल्टा करेंगे तो ये ऐसे नहीं दिखेगा। अब तो समझ में आना चाहिए, थोड़ा सा मैंने घुमा के किया, देखो। हाँ मैम। R, R का बताओ, R का ये जो डंडी है ये तो एज इट इज रहेगा, इसको लेफ्ट से देखो राइट से देखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये वाला जो है ये ऐसे, ठीक है, देखो दिख रहा है आर, उल्टा आर दिख रहा है मिरर में, एस, ठीक है, ये एस लिखा है मैंने, एस का कैसे बनेगा बोलो, ये ऐसे है, तो यहां पर एक ओपन साइड है, यहां भी एक ओपन साइड है, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे, देखो हुआ, मैंने जैसे यहाँ पर किया था वैसे ही यहाँ पर करने का कोशिश किया, बोलो हुआ, एस हुआ, कैसे होगा, ये जो है ओपन साइड जो है वो लेफ्ट हैंड में था, ओपन साइड राइट में चला गया, और ये जो ऐसे मैंने लिखा है मेरा अपना लिखने का जैसे पैटर्न है उस हिसाब से हम ये दिखा रहे हैं कि मिरर इमेज ऐसे बन रहा है। ठीक है, अच्छा टी, टी का कोई चेंजेस नहीं हुआ क्योंकि ये लंबा जो है लाइन, ये लकीर ये ऐसे ही रहेगा, ये टी जो है ये भी ऐसे ही दिखेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं दिखेगा। अच्छा यू, यू का मिरर इमेज क्या होगा बोलो, यू का मिरर इमेज बोलो, बोलो यू का मिरर इमेज क्या होगा, यू भी हो आया लगभग, डब्ल्यू, बोलो यू का मिरर इमेज क्या होगा, हम तब तक बाकी लिखते हैं। सेम ही रहेगा, सेम ही रहेगा, यू तो इधर से देखो इधर से देखो एक ही रहेगा, भी जो सिंपल है ना वो ऐसे दिखेगा जैसे दो लकीर से जैसे बना हुआ है, जिसमें ये ओवल ऐसे सर्कल ये सब भी चेंजेस दिखेगा। ठीक है, वी कैसे दिखेगा बोलो, वी का ये लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड है, राइट लेफ्ट होगा लेफ्ट राइट होगा, तो ये लेफ्ट हैंड साइड को इधर लिखेंगे राइट हैंड को इधर, तो ये तो एज इट इज ही रहेगा, इसमें क्या चेंजेस होगा, कुछ भी नहीं। डब्ल्यू का देखो सबसे आसान है, डब्ल्यू में भी ये ऐसे बना हुआ है, तो इसको ये लेफ्ट है ये राइट है, तो लेफ्ट हैंड पोर्शन जो है अगर हम लोग इतना सा लेफ्ट मानते हैं तो ये लेफ्ट में राइट में चला जाएगा। ठीक है, तो ये रहा, ठीक है, और ये राइट हैंड को इधर जोड़ दो तो वही बन गया डब्ल्यू। ठीक है, अच्छा एक्स का देखो, एक्स तो ऐसे और ऐसे बना हुआ है, ठीक है, तो जिधर से भी देखो एक ही जैसा दिख रहा है, जिधर से भी देखो एक्स एक ही जैसा दिख रहा है, तो एक्स ऐसे होगा। वाई, अच्छा वाई का बोलो क्या होगा, वाई भी एज इट इज ही होगा ना, ये जो लकीर है ये ऐसे ही दिखेगा, ये जो भी जैसा है इसको जैसे भी देखो वैसे ही दोनों साइड से सेम दिखेगा। अच्छा ये हो गया पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू एक्स वाई, अच्छा एक ही बचा है जेड, बोलो जेड कैसे होगा, ये जेड का जो है इधर एक ओपन साइड है इधर एक ओपन साइड है, यानी ये देखो ये लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड है,
हमारा इस z को हमें क्या करना है, उल्टा करना है। तो z अगर मान लो एक तुम लोग के हाथ में मान लो एक z है, ठीक है, पेपर कटिंग किया हुआ z है। अब इसको तुम लोग ऐसे जस्ट उल्टा करना चाहते हो, जस्ट इसको मतलब चेंज कर दो, जस्ट चेंज करना चाहते हो। तो ये लाइन जो है, ये लाइन ऐसे रहेगा, ये लाइन जो है ये ऐसे हो जाएगा, और ये ऐसे हो जाएगा। बोलो ऐसे होगा, बिल्कुल एस के तरह। एस बस गोलाई में होता है, जेड ऐसे होता है। वो तो लिखने का तरीका है, जैसे अल्फाबेट लिखा जाता है तो वैसे ही मैंने लिख दिया। बाकी ऐसे हो रहा है, देखो ये लाइन जैसे है ये वैसे ही रह गया। देखो ये नीचे का लाइन जैसे है वैसे ही रह गया। मेन चेंजेस किस में हुआ, ये इस जगह पे ये ऐसा है। मिरर इमेज में ये कुछ ऐसा दिखेगा, है ना, ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो ये ऐसे दिख रहा है, बाकी ये ऐसे जोड़ दो, ये एज इट इज रहेगा। और ये जो ऐसे टेढ़ा है ये ऐसे दिखेगा, ठीक है। हम लोगों ने अल्फाबेट जो है वो तो लगभग सारे देख ही लिए कि मिरर इमेज का जो अल्फाबेट्स है वो कैसे दिखेगा। लेकिन अल्फाबेट छोड़ के कुछ ड्रॉ वगैरह भी रह सकता है, जिसमें हम लोग को समझना पड़ेगा कि किस तरह से हो रहा है, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, रुको क्वेश्चन देखते हैं। मिरर इमेज, ठीक है, ये देखो। अरे जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें ये एक ड्रॉ है, बोल रहे हैं कि फाइंड द मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर फ्रॉम ऑप्शंस, ठीक है। ऑप्शंस देखो ए बी सी डी दिया हुआ है, हमें ये मिरर इमेज एक दिया हुआ है, एक ड्रॉ है। क्या है, छोड़ो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कुछ एक ड्रॉ है। तो इस ड्रॉ का मिरर इमेज क्या होगा, तो इसके सामने हम लोग मिरर लगा देते हैं, ठीक है। इस ड्रॉ के सामने हम लोग मिरर लगा देते हैं। तो ये पूरे ड्रॉ का, इसको अगर हम लोग एक ऐसा बॉक्स में एक बार सोच लेते हैं, तो एक साइड बॉक्स छोड़ देते हैं, ठीक है। एक साइड हमारा लेफ्ट और एक साइड हमारा राइट, ठीक है। हाँ बोलो, कुछ बोलोगे। बी হবে बी होवे, अच्छा है बी होवे, हाँ बी होगा आंसर, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो अच्छा बात है। ये देखो ये राइट में चला जाएगा, ये लेफ्ट में, तो पूरा ड्रॉ करने का जरूरत नहीं, हम लोग मेन चीज देख सकते हैं। अच्छा, ये जो ऐसा देख सक रहे हो, एक ऐसा बना हुआ है, ये अगर मेरे लेफ्ट साइड में है, ये अगर मेरे लेफ्ट साइड में है, तो ये अभी कहां पर चला जाएगा, ये पोर्शन अगर लेफ्ट में है तो ये पोर्शन अभी मेरा कहां चला जाएगा, बोलो। इसको हम राइट लोग में। राइट में, ठीक है। इसको हम लोग पहले बना लेते हैं, उसके बाद ये जस्ट इसको उल्टा करेंगे। तो इसको उल्टा करेंगे तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा। इसको ऐसे कोशिश करते हैं ड्रॉ करने का, ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है, ये ऐसे बनेगा। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा ऐसा यहाँ पर ऑप्शन है जो कि ये चीज को इधर दिखा रहा है। जैसे देखो ये क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि मिरर इमेज में एक चीज सोच के देखो, क्या ये जो बना हुआ है ये इधर ही दिखेगा, ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि इसका लेफ्ट राइट तो अलग है, ये ऐसे तो नहीं दिखेगा, क्योंकि इसको पूरा उल्टा दिखाना है हम लोगों को, तो ये तो ऐसा नहीं दिखेगा, तो ये कट हो जाएगा। अच्छा, और ये वाला भी नहीं होगा, ये तो नीचे की तरफ, ये तो इमेज को ही पूरा चेंज कर दिया। ये दोनों में से हम लोग देख सकते हैं कौन सा होगा, जबकि आंसर तो हम लोगों को बी आ रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, बी होना चाहिए, बी तो है। देखो बी क्यों होगा, और बी होने का और एक रीजन ये है, देखो इसमें जो स्टार बना हुआ है ना, ये देखो, अभी इसको थोड़ा सा क्लियर करके दिखाते हैं। इसमें जो स्टार बना हुआ है उसके ऊपर से ना ऐसे 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 करके ये स्टार के ऊपर से दिया है, बट ये वाला जो इमेज है इसमें देख सकते हो कि स्टार के ऊपर से नहीं, स्टार के नीचे से कवर किया है, मतलब इमेज को ही चेंज कर दिया, ठीक है। और ये जो है यहाँ पर नीचे लगा हुआ है, देखो यहाँ पर हमें जस्ट देख के समझना पड़ेगा, ये नीचे के साइड लगा हुआ है, तो इधर भी ये नीचे के साइड ही लगा हुआ होना चाहिए, जो कि इसमें नहीं है, ये ऊपर के साइड में। ये जो ऐसे स्टार जैसे बना हुआ है कुछ, ये देखो इस तरह से बना हुआ है, इसमें नीचे के साइड लगा हुआ है, जबकि ये देखो ऊपर के साइड चला गया है। तो इसका मतलब ये सी जो है वो बिल्कुल इसके तरह नहीं बना है। मिरर इमेज मतलब क्या, इमेज थोड़ी ना चेंजेस होगा, बट इमेज का जो पोजीशन है वो उल्टा दिखता है हमें। तो इसका मतलब ऑप्शन बी आंसर होगा। ये डी जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये भी नहीं होगा, डी ऑप्शन भी नहीं होगा। पहला दो ऑप्शन तो हम लोगों ने पहले ही चेक कर लिया, इसका उल्टा होगा तो वो ऐसे भी नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखो,
बोल रहा है चूज द ऑल्टरनेटिव विच इज क्लोजली रिजेंबल्स द मिरर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन कुछ ये दिया हुआ है, ठीक है, थोड़ा सा क्लियर नहीं है, हम लिख के दिखा देते हैं, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर नहीं आया है। H है, A है, R है, ये वाला हम लिख के दिखा देते हैं। 1 है, 3 है, Y है, D है, A है, V, I, D, S, O, H ऐसे है। बोल रहा है इसका मिरर इमेज क्या होगा। पहला बात ये है कि मिरर इमेज जब होगा तो इसको पूरा उल्टा दिखाना है, ठीक है। जैसे देखो मिरर में अगर हम लोग 1 2 देखते हैं या फिर ए बी, चलो ए बी दिखाते हैं, ए बी, इसका मिरर इमेज जब हम लोग करेंगे, अगर इसको उल्टा लिखना है तो मुझे एक बात बोलो तो सबसे पहले कौन सा लेटर हमें मिरर में शो होगा। ये तो ए बी है, जब B। मिरर पहले बी शो होगा वो भी इस तरीके से, ठीक है, उसके बाद ए शो होगा, इसीलिए बोलते हैं कि उल्टा, ठीक है, इसीलिए बोलते हैं उल्टा। तो ये अगर मेरा है इसका मिरर इमेज, हाँ बोलो। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, डी ऑप्शन। हाँ चलो ऑप्शन डी हाँ करेक्ट आंसर है। अच्छा एक बार थोड़ा सा हम भी एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो आंसर तो डी है, बिल्कुल करेक्ट। ये देखो तो इसका मतलब हम लोग जब इसको मिरर में देखने का कोशिश करेंगे, पहले ये वाला अक्षर हमें मतलब लेटर दिखेगा, ठीक है, पहले ये वाला लेटर हम लोगों को दिखेगा। अच्छा ये तो ऐसे नहीं होगा, चलो कोई बात नहीं, पहले ये वाला लेटर हमें दिखेगा, उसके बाद ये वाला दिखेगा। तो एच जो है इसको हम लोग ऐसे देखेंगे, एच जो है इसको हम लोग ऐसे देखेंगे, देखो ऐसे एच ऐसे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ओ तो ओ ही रहेगा, तो हम लोग पहले ऑप्शन देखते हैं कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है। देखो ए में तो ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है एच जैसा, तो इसको काट दो, इसमें भी नहीं लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, फिर ओ लिखा हुआ है, तो बी डी और सी में कंफ्यूजन हो सकता है। तो इसके बाद और एक देखो, इसके बाद एस, तो एस ऐसा है, तो एस का मिरर इमेज कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो ये तीनों में ही देखो ऐसा बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है, एस के बाद डी दिया हुआ है, तो डी जो है वो मिरर में क्या दिखेगा, बी दिखेगा, डी जो है वो बी दिखेगा, यहाँ पर भी वही बना हुआ है। उसके बाद आई है, तो आई तो एज इट इज दिखेगा, देखो दोनों में ही वैसे दिया। फिर वी है, वी भी एज इट इज दिखेगा, भी का कोई चेंजेस नहीं होता है। उसके बाद ए है, ए का भी कोई चेंजेस नहीं होता है। फिर डी है, डी भी दिखेगा, হ্যালো है ना। ম্যাম। हाँ ম্যাম আইতেই মনে হচ্ছে একটু কনফিউশন আছে, কারণ এটা ছোট হাতের আই দিয়েছে, ওপরে একটা ফুটকি আছে, সেটা হচ্ছে সি তে নেই কিন্তু ডি তে আছে। না ফুটকি দেয়নি তো, শুধু এমনি দিয়েছে, শুধু এমনি দিয়েছে, এতে কোনো এ দেয়নি, মানে এটা আই বা তুমি একটা জাস্ট এরকম ধরতে পারো কি একটা এরকম দেয়া আছে, কোনোটাতেই তো পুটকি কিছু দেয়নি, মানে আইর মাথায় যেটা থাকে এরকম কোথাও দেয়নি। এখানে ঝাপসা হয়েছে, তাহলে বুঝতে পারছি না যে জায়গাটা তাহলে। না এখানে কিন্তু দেয়নি, দেখো। अच्छा ये देखो वाई, ठीक है, वाई हो गया। अच्छा बाबा बहुत सारा एक ही जैसा है वाई। उसके बाद ये है थ्री दिया हुआ है, तो थ्री ऐसे होगा, तो इसको उल्टा दिखाएंगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। चलो ये भी सेम ही है। अच्छा वन, तो ये ऐसे बनेगा, वन ऐसे बनेगा, ठीक है, ये वन। अच्छा उसके बाद कहाँ तक पहुंच गए, यहाँ तक आर, आर जो है, तो आर का मिरर इमेज ऐसे हो जाएगा, ऐसे आर। अच्छा उसके बाद ए, ए एज इट इज रहेगा, और उसके बाद एच। तो चेंजेस क्या था भाई, मुझे भी तो चेंजेस नहीं दिख रहा है बी सी और डी में। চেঞ্জেস ওই আইটাই দেখাচ্ছে ম্যাম, একটুখানি দেখুন তাহলে দেখবেন একটুখানি জায়গা গ্যাপিং দিয়ে একটা পুটকি করা আছে। সি এর तो সি টাতে নেই, ডি এরটাতে আছে একটা ছোট পুটকি টাইপের, যেটা আমাদের কোশ্চেনেও আছে। अच्छा ওটা আমাদের ঝাপসা দেখাচ্ছে, কিন্তু ওটা বুঝতে পারছি না যে ওটা গ্যাপিং হয়েছে কি গ্যাপিং না, ওটা গ্যাপিংই মনে হচ্ছে, ওই জন্য আমি বললাম। अच्छा আমি তো এখনো বুঝতেই পারছি না কি ডিফারেন্স मैम आई आई डी। भी नीचे बिंदी दिया हुआ है डी ऑप्शन में और सी ऑप्शन में नहीं है। হ্যাঁ ম্যাম ওটাই अच्छा বলছি, अच्छा যেটা কোশ্চেনে ম্যাম দিয়েছে, দেখুন ওই লাস্টের দিক अच्छा থেকে। अच्छा ये डी के नीचे, अच्छा इटा बोलছো डी के नीचे, अच्छा यहाँ पर कुछ दिया हुआ है क्या। अच्छा এই मुझे বল। भी यहाँ दिया हुआ है। হ্যাঁ ম্যাম ওইটাই अच्छा ওইটারই ठीक। এখানে এখানে দেখুন ডি তে দিয়েছে কিন্তু সি তে দেয়নি। अच्छा डी में ऐसा दिया हुआ है, तो फिर डी आंसर होगा, बाकी तो सब एज इट इज ही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, इस वजह से शायद प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन इस तरह से ही हमें करना है, ठीक है। तो ऑप्शन डी होगा, वो एक बिंदी जैसा दिया हुआ है इसके नीचे, ठीक है, ये यहाँ पर एक बिंदी जैसा दिया हुआ है जो कि यहाँ पर डी ऑप्शन में उसको दिखाया गया है, इस वजह से ऑप्शन डी जो है वो होगा, ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो आंसर होगा। अच्छा अब यहाँ पर बोल रहा है, देखो नेक्स्ट
फाइंड द मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। तो सबसे पहले इसके आगे अगर हम लोग मिरर बना लेते हैं तो ये ऐसा है, इस ट्राइंगल को अगर हम लोग उल्टा रखेंगे तो ये पहला तो ये बनेगा, ये फिगर बनेगा, एकदम बाहर में जो बॉर्डर फिगर है वो ऐसा बनेगा। तो उसके हिसाब से अगर देखते हैं तो ये वाला ऑप्शन तो मेरा कैंसिल हो जाता है, क्योंकि ये दो ऑप्शन से बन सकता है, ठीक है। लेकिन उसके लिए अंदर में जो भी इमेज है उसको भी देखना पड़ेगा। तो ये अगर ये पूरा उल्टा ऐसे चला जाएगा तो इसमें भी हमें देखना पड़ेगा। तो देखो पूरा नहीं बना के भी हम लोग देख सकते हैं। देखो ये 1 2 3 लाइन है ये है, बोलो। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, हाँ ऑप्शन ए आंसर होगा, करेक्ट, ऑप्शन ए आंसर होगा, ऑप्शन ए दिया हुआ है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर 1 2 3 लाइन है जो हम बता रहे थे। पूरा अगर किसी को ड्रॉ नहीं करना है, बिना ड्रॉ किए भी हम लोग कर सकते हैं। हम लोग चेक करेंगे कि कहाँ पर जो मतलब मेन फिगर है उसको चेंज कर दिया है, उसको हम लोग कैंसिल कर देंगे। ये देखो जैसे 1 2 3 यहाँ पर लाइन है, तो ये देखो यहाँ भी 3 लाइन है, यहाँ 2 लाइन दिया हुआ है, ये देखो 1 और 2, इसका मतलब ये फिगर को ही चेंज कर दिया। वो तो नहीं कर सकते ना, मिरर में देखेंगे तो फिगर थोड़ी ना चेंज होता है, पोजीशन जो है वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। तो ये वाला भी कैंसिल हो गया। देखो अब जो है बच्चा ए और डी। अच्छा, ए में देखो 3 यहाँ पर लाइन है, लाइन तो लाइन से अब हम लोग और डी मतलब चेक नहीं कर सकते सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। लेकिन ये देखो ये यहाँ पर एक ट्रायंगल करके ऐसे बना हुआ है, ये वाला चीज यहाँ पर भी बनना चाहिए। तो देखो इसमें ये वाला चीज को हटा दिया, सिर्फ ऐसे रखा है, बाकी ये जो है इसको नहीं दिखाया गया है, ठीक है, इसको नहीं दिखाया गया है। तो इसमें देखो ये दिखाया गया है, ठीक है, ये दिखाया गया है। बाकी और भी देख सकते हो, जैसे ये अंदर एक साइन दिया हुआ है ऐसा, तो यहाँ पर भी देखो दिया हुआ है वैसे तो, ठीक है, यहाँ पर भी दिया हुआ है। और लेकिन मेन प्रॉब्लम वही है, यहाँ पर ये जो हटा दिया है इस वजह से नहीं होगा। बाकी ये दोनों फिगर में तुम लोग अगर देखो तो किसी भी तरह का चेंजेस नहीं देख सकते हो, ठीक है, बाकी सारा चीज सेम है। जैसे ये और ये तो पहले ही क्रॉस हो गया, क्योंकि इसमें जो है मिरर इमेज को ही नहीं दिखाया गया है, मिरर इमेज ऐसा बनना चाहिए, और इसमें जो है यहाँ पर फिगर को ही चेंज कर दिया गया है। बाकी इसके साथ इसका अगर तुम लोग चेंजेस देखोगे जस्ट इस जगह पे ही दिखेगा, ये जो लाइन है। तो पूरा ड्रॉ करना आना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है, हम लोग छोटा छोटा चीज देख के भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन सा फिगर नहीं होगा, फिर उसमें से और भी ध्यान से देख के रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखो क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर फ्रॉम ऑप्शंस। देखो अच्छा, ये इसका मिरर इमेज अगर हम लोग देखेंगे वो ऐसे ही बनेगा। देखो ऐसा लाइन है, ठीक है, पहला ये ऊपर का ऐसा ही बन जाएगा, ठीक है, ऐसे बन जाएगा। फिर नीचे का जैसा है ऐसा ही रहेगा, क्योंकि मिरर इमेज में इसका कोई फर्क नहीं होगा। इसको लेफ्ट हैंड साइड से इसको ऐसे स्प्लिट करो, इधर भी जो फिगर है आउटर फिगर, इधर भी उतना ही फिगर है, सेम एज इट इज। हाँ बोलो। ए। ए, अच्छा, हाँ हो सकता है ए होगा, एक मिनट देख लेते हैं ए होगा कि नहीं, रुको। ए, हाँ ए होगा। अच्छा देखो ये तो है। अब इसमें ये देख के हम लोग को पता चल रहा है कौन सा फिगर यहाँ से कट हो जाएगा, बोल सकते हो। पहला तो ये देख लिया हम लोगों ने कि मिरर इमेज का आउटर फिगर ऐसा होगा। ए बी सी या डी में तो नन ऑफ दिस दिया हुआ है, इसमें से तुम लोग को लग रहा है कोई एक फिगर हम लोग जिसको कट कर दे, जो हमारा बिल्कुल नहीं चलेगा, कौन सा फिगर ऐसा लग रहा है, बोल सकते हो, बोलो। सी। सी। सी वाला बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये दोनों में चेक करते हैं। चलो ये ऐसा है, ये ऐसे बना हुआ है, ये ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ये तो यू के तरह है ना, तो यू का तो कोई चेंजेस होता नहीं है। अच्छा ये गोला है, ये गोला बीच में जो है वो एज इट इज रहेगा, ये जो है ये एज इट इज रहेगा, लेकिन ये दोनों जो है ये इधर आ जाएंगे और ये इधर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा तो इसमें देखो ऑप्शन ए हमारा आंसर इसलिए होगा। देखो यहाँ पर अगर थोड़ा सा देखोगे, यहाँ पर ये लास्ट वाला देखो, यहाँ पर ना जो है डार्क किया हुआ है, बाकी सब जो है वो डार्क किया हुआ नहीं, तो ये डार्क वाला पोर्शन तो इधर आ जाएगा, ठीक है। और ये दोनों जिसमें एक में भी डार्क किया हुआ नहीं है वो पोर्शन इधर आ जाएगा, ठीक है। ऐसा कौन सा इमेज है, ऐसा है हमारा, ओ सॉरी मैंने उल्टा बता दिया, हाँ ऑप्शन ए, ये जो खाली वाला इमेज है वो इधर आएगा, हाँ हाँ सॉरी मैंने उल्टा बता दिया, और ये इधर आ जाएगा। ये लेफ्ट जो है और ये राइट है, ठीक है। ये लेफ्ट वाला जो है ये हमारा चला जाएगा इधर राइट सिचुएशन में। मिरर इमेज लगा दोगे तो ये मेरा लेफ्ट हो गया, ये मेरा राइट हो गया, तो इधर जो लेफ्ट में है वो इधर राइट में आना चाहिए, और इधर जो राइट में है वो लेफ्ट में आना चाहिए। वो ये वाला फिगर है, ये देखो यहाँ पर जो है डार्क किया हुआ है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है।
अब देखो ये वाला, फाइंड द मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर। देखो, अच्छा इस पे पहले मिरर इमेज लगा लेते हैं। तो आउटर फिगर क्या हो जाएगा, ऐसा एक सर्कल बना हुआ है, ऐसा, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो ये जो ट्राइंगल है ये इधर आ जाएगा, और ये वाला जो ट्राइंगल है वो इधर आ जाएगा। वैसे देखने में एक ही जैसा लगेगा, देखने में कुछ फर्क नहीं होगा, बस ट्राइंगल जो है ये चेंजेस हो जा रहा है। ट्राइंगल देखो सब में एक जैसा बना हुआ है। अब उसके बाद यहाँ पर एक देखो, इस पे ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। इसको अगर ध्यान से देखोगी, यहाँ पर ऐसा एक ऐसा किया हुआ है, ऐसे, ठीक है, ऐसे बना हुआ है। ये लेफ्ट वाला ट्राइंगल अगर इधर आ रहा है, ठीक है, ये लेफ्ट वाला ट्राइंगल अगर इधर, हाँ बोलो। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी करेक्ट, ऑप्शन बी होगा। ये देखो लेफ्ट वाले ट्राइंगल पे जो ऐसा लगा हुआ है वो इधर आएगा। इधर लगा हुआ है ऐसा कौन सा कौन सा पिक्चर है, हम लोग देख सकते हैं। देखो ऐसे लगा हुआ है, ये पिक्चर नहीं है, मतलब ऑप्शन डी काट देते क्योंकि इसमें ऐसा बना हुआ नहीं है। बाकी ये तीनों में ही ऐसा बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग को डिटेक्ट करना है तो हम लोग कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, ये देखो ये ऐसे करके कर रखा है, ये ऐसे, ये तो एज इट इज ही रहेगा। अब इसमें चेक करते हैं, ए में देखो यहाँ से गैप दे दिया है, इसको जोड़ा नहीं है, तो फिर ये वाला नहीं होगा, ठीक है। अच्छा बी में एकदम एज इट इज ही है, देखो जैसे अच्छा ये देखो, ये ऐसे यहाँ पर निकला हुआ है ना, ये ऐसे यहाँ पर निकला हुआ है, ये इस ट्राइंगल में निकला हुआ है जो कि इधर हो जाना चाहिए, है ना, इधर हो जाना चाहिए। ये देखो क्योंकि ये लेफ्ट वाला ट्राइंगल जो है ये इधर आ जाता है, ठीक है, ये लेफ्ट वाला। तो ये जो ऐसे लाइन है वो यहाँ पर होना चाहिए, और इधर लाइन है ऐसा वाला ऑप्शन बी है, ठीक है, ऐसा वाला ऑप्शन बी है। ऑप्शन डी क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो नहीं है, फिलअप किया हुआ नहीं है, इसीलिए फिर ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा इसमें, ठीक है, ऑप्शन बी होगा। तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कहाँ पर ड्रॉ फिलअप है, कहाँ पर नहीं है, क्लियरली देखना पड़ेगा। जैसे ये लाइन यहाँ निकला हुआ है, तो ये पूरा का पूरा जो है ना, ये पूरा जो ट्राइंगल में जितना कुछ भी यहाँ पर दिया हुआ है वो पूरा लेफ्ट हैंड साइड में आना चाहिए। तो ये ट्राइंगल को इधर ढूंढो, ये देखो ये पूरा एज इट इज बना हुआ है, यहाँ पर ऐसा एक लाइन, ऐसा एक लाइन, ऐसा एक लाइन, फिर ये और यहाँ पर एक बर्फी जैसा, ये देखो ये चीज यहाँ पर दिखेगा तुम लोग को, ये वाला, ये बाकी ये देखो यहाँ पर मिसिंग है, यहाँ पर है शायद, इधर इधर मिसिंग है, इधर ये देखो ये जुड़ा हुआ नहीं है, इसीलिए ये जो बीच का लाइन है ये जुड़ा हुआ नहीं है, इसीलिए ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन सी नहीं होगा, नहीं तो ऑप्शन सी भी हो जाता है। ये वाला लाइन जो है ये मिसिंग है, इसीलिए ऑप्शन सी जो है वो नहीं हो रहा है। अच्छा फोर्थ नंबर में कौन सा ऑप्शन होगा, अच्छा देखो इसका ये क्लियरली दिख रहा है थोड़ा, बाकी सब जो ड्रॉ है वो उतना क्लियर नहीं आ रहा है। ये देखो ये जो है, ये इनको अगर उल्टा करना है तो ये जो ऐसे यहाँ पर एक बॉल मानो या कुछ भी, ठीक है, ये सर्कल जो है ये इधर आ जाएगा। हाँ बोलो। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, अच्छा ऑप्शन डी, चलो देखते हैं ऑप्शन डी। আনার তো সোজা করে দিলেই হয়ে যাবে আর কিছু লাগবে না। हाँ ये देखो, ये मिरर इमेज, ये मैंने इसको इधर दे दिया, इसको इधर दिया हुआ है, ऐसा कितना सारा ड्रॉ दिख रहा है तुम लोग को। ये देखो ये नहीं होगा, ये इधर ही रखा है, मिरर में देखेंगे तो ये इधर से इधर दिखेगा ना हम लोगों को, तो ये काट देते हैं। बाकी ये तीनों में कंफ्यूजन हो सकता है। अब इसका सर जैसा है वैसा ही रहेगा, ये जो है ये ऐसा ही रहेगा क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता है। लेकिन हैंड्स जो है, ये हैंड जो है ये एक इंसान की तरह अगर सोचो, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, तो राइट साइड वाला जो हैंड है ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है, ये ऐसे दिखेगा, ये देखो ये ऐसे दिखेगा, ये वाला ऐसे स्ट्रेट दिखेगा, ये वाला ऐसे स्ट्रेट दिखेगा। तो ऐसा कौन सा वाला ड्रॉ है, ऐसा तुम लोग देखो, ये वाला ड्रॉ है और ये वाला, ये दोनों में ही है, ठीक है, ये दोनों में है। लेकिन इसमें कुछ दोनों हाथी स्ट्रेट दिखा रखा है, ठीक है, दोनों हाथी स्ट्रेट दिखा रखा है, ये तो नहीं होगा। तो क्योंकि इमेज हमारा चेंज नहीं हो सकता है, बस ये ऐसा, ये वाला हैंड था, ये वाला हैंड था, ठीक है, और ये वाला जो है इधर खुला हुआ था, तो ये ऐसे दिखेगा। देखो पूरा इसका मिरर इमेज बन गया, ठीक है, पूरा का पूरा इसका मिरर इमेज बन गया। इसको अगर तुम लोग खुद से ड्रॉ करके भी मिरर में देखना, यही वाला इमेज दिखेगा, और ये वाला बिल्कुल ये ऑप्शन के साथ जा रहा है, ठीक है, ए बी, ये बी सी तो पहले कट हो गया था, ए बी कट हो गया, तो बचा डी, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। ये वाला देखो,
इसको भी हम लोग बना सकते हैं। सबसे पहले ये सर्कल अगर लेफ्ट और ये राइट साइड है, मिरर इमेज में लेफ्ट राइट में चला जाएगा, राइट लेफ्ट में, तो लेफ्ट साइड में ये सर्कल है तो अभी इधर चला जाएगा, क्योंकि मिरर इमेज में देखोगे ये लेफ्ट है ये राइट है, तो सारा का सारा लेफ्ट आइटम राइट में चला जाएगा, राइट आइटम लेफ्ट में जाएगा। तो इसके नीचे क्रॉस है तो क्रॉस भी इसके नीचे लग जाएगा। तो पहले चेक कर लेते हैं कौन कौन सा हमारा गलत दिया हुआ है। एक तो ये गलत दिया हुआ है, क्रॉस और जो सर्कल है वो अब एक दूसरे के अंदर प्लेस चेंज नहीं कर सकते हैं। हाँ बोलो। सी अब सी। सी, अच्छा ये ऑप्शन तो सी। ऑप्शन सी देखो, ये दो तो आराम से कट हो जा रहा है, ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब ये देखो ये कैसे बनेगा, ये ऐसे बर्फी जैसा बना हुआ है तो ये बर्फी जैसा ऐसे बन जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अच्छा अब ये ऐसे है तो ये इसके साथ ऐसे कर देते हैं, चलो उतना अच्छा हो नहीं रहा है मेरे से, कोई बात नहीं, तुम लोग को समझ में आना चाहिए। ऐसे, हाँ ऐसे हो जाएगा, और ये दो डंडी जो है वो तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब देखो इसमें दो डंडी है तो ये दो डंडी, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, सी और टी में वैसे बिल्कुल ठीक ही किया है दोनों इमेज। गलती कहाँ पर है, यहाँ दो लाइन था, यहाँ पर एक लाइन कर दिया, ये थोड़ी ना हो सकता है। मिरर में देखने से थोड़ी ना कुछ कम बेसी हो जाएगा, जो है वैसे ही रहेगा। अगर हम लोग खुद को भी मिरर में देखते हैं, दो हाथ की जगह एक हाथ थोड़ी ना हो जाएगा, या तीन हाथ थोड़ी ना हो जाएगा, जो है वही रहेगा, बस उसका पोजिशन जो है वो चेंजेस दिखता है हमें। तो इसका मतलब ऑप्शन सी होगा। तो देखो बिल्कुल एज इट इज ड्रॉ करने आना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है, इन जो ऑप्शंस है ना वो इस तरीके से रहता है, जिसको देख के तुम लोग बहुत सारे ऑप्शन को एलिमिनेट करके ये देख सकते हो कि कौन सा तुम लोग का राइट आंसर होगा। अच्छा अब ये देखो ये वाला क्वेश्चन, अच्छा ये जो दिख रहा है ये साफ साफ दिख रहा है, जैसे पहले वाला नहीं दिख रहा था, इसका हमें मिरर इमेज पूछ रहा है। तो जैसे इस पे मिरर इमेज लगाएंगे तो 2 से स्टार्ट हो जाएगा, 2 ऐसा है तो 2 कैसे दिखेगा, 2 ऐसे दिखेगा, ठीक है, 2 ऐसे दिखेगा, अरे थोड़ा सा 5 जैसा दिखने लग गया। ये 2 को अगर हम लोग ऐसे करेंगे तो ये ऐसे दिखेगा, ठीक है, ये ऐसे दिखेगा। तो 2 से जो आंसर स्टार्ट है वो हमारा होना चाहिए। तो ये ऑप्शन, हाँ ऑप्शन टू। ऑप्शन ऑप्शन 2, टू হবে। हाँ क्योंकि देखो बाकी 1 और 4 ये तो बिल्कुल नहीं होगा, 1 से स्टार्ट कर रहा है, यहाँ पर कुछ ए से स्टार्ट कर रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता है। और ये जो 2 है उसका मिरर इमेज, ये तो एस का मिरर इमेज है ना, एस ऐसे होता है तो उसका मिरर इमेज ऐसे होता है, लेकिन 2 का मिरर इमेज थोड़ी ना ऐसे होगा, क्योंकि 2 कैसे लिखा हुआ है, 2 ऐसे लिखा हुआ है, बेसिकली इसका मिरर इमेज ना कुछ ऐसा होना चाहिए, ये देखो एकदम ऐसा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मेरा उतना ठीक नहीं हुआ, यहाँ पर ज्यादा अच्छा हुआ, ये देखो ये ऐसा होना चाहिए। तो 2 से स्टार्ट हो रहा है, ये तो एकदम आसानी से समझ में आ रहा है, तो हमारा ऑप्शन 2 आंसर होना चाहिए। अच्छा उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा ये जो है ये लेटर जो है इसका मिरर इमेज, तो यहाँ मिरर इमेज लगाओ तो सबसे पहला ये दिखेगा। तो एम जो है वो ऐसे देखो, यहाँ पर एम में शायद एक छोटा छोटा सा डंडी दिख रहा है, यहाँ पर मुझे देख लेते एक बार कंफर्म कर लेते डंडी है भी कि नहीं, नहीं नहीं है, जस्ट ऐसे किया हुआ है, तो इस ये ऐसे ही दिखेगा, ठीक है, ऐसे ही दिखेगा। टी जो है टी के जैसे ही दिखेगा। चलो देखते हैं कौन सा आंसर नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि एम को उल्टा दिखा दिया, जो तुम लोग पहले स्टार्टिंग में बोल रहे थे ए ऐसा दिखेगा, नहीं ए ऐसा नहीं दिखता है, ए जैसा है वैसा ही दिखता है, ये देखो, क्योंकि मिरर इमेज का मतलब ही है उल्टा रखो चीजों को, ठीक है, उल्टा रखना है। तो ये दो ऑप्शन तो पहले ही कट हो जाता है, तो फिर या तो सी होगा या तो नन ऑफ दिस होगा। सी, सी হবে। सी, अच्छा तो सी अगर पूरा ठीक है तो सी होगा, अगर नहीं है तो नन ऑफ दिस होगा। तो ये यहाँ से चेक कर लेते, एम ठीक लिखा हुआ है, टी ठीक लिखा हुआ है, एम एम के जैसा ही होगा, आई जो है आई के जैसा ही होगा, फिर से एम एम एज इट इज रहता है, टी एज इट इज रहता है, वन जो है वन अगर ऐसा है तो वन अगर यहाँ पर मिरर में देखेंगे तो ये ऐसे दिखेगा, फिर से वन है, और आर ऐसा होता है तो मिरर में देखेंगे तो आर ऐसा दिखेगा। आई, आई अगर ऐसा है तो मिरर में देखेंगे तो आई ऐसे ही दिखेगा, और ये एम, तो ऑप्शन सी ठीक लिखा हुआ है तो ऑप्शन सी आंसर होगा। अगर कोई भी नहीं मैचिंग होता तो ऑप्शन डी आंसर होता, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, यहाँ पर बोल रहा है फिर से वही कौन सा मिरर इमेज होगा इसका, तो सबसे पहले ए हमें दिखेगा, तो ए के जैसे ही दिखेगा। उसके बाद 4, 4 जो है वो ऐसे दिखेगा, ये इधर ऐसे दिखेगा, ये ऐसे नहीं, ये तो सेम हो गया, सॉरी ये तो सेम हो गया, ये
ऐसे दिखेगा, ठीक है, ये ऐसे दिखेगा 4, मतलब 4 ऐसे लिखा हुआ है ना, तो इसको अगर हम लोग देखेंगे तो ये ऐसे दिख, अरे बार बार सेम लिखते रहे। मैम ऑप्शन डी হবে। ऑप्शन 4। ऑप्शन ऑप्शन 4, अच्छा हाँ ऑप्शन 4, चलो ऑप्शन 4 ही आंसर। अच्छा ये हो जाएगा। अच्छा उसके बाद ये 1 जो है, ये 1 जो है ये ऐसे दिखेगा, ठीक है, 1 जो है ऐसे दिखेगा, वैसे तो इसमें भी ऐसा है। ये और ये कट हो जा रहा है क्योंकि देखो 4 को कुछ अजीब ही लिख दिया है, तो ये या तो ऑप्शन 1 होना चाहिए या तो 4 होना चाहिए। उसके बाद देखो 1 था तो 1 यहाँ तक हमारा सेम चल रहा है, फिर ओ भी यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, फिर चेक करो 1, तो 1 ऐसे दिखेगा, ये भी ऐसे दिख रहा है। एन, एन देखो एन ऐसे होता है तो इसका उल्टा ऐसे होगा, तो ये एन दिख रहा है, देखो यहाँ पर भी ये सेम ऐसा ही एन लिखा है इन्होंने, फिर आई है। अच्छा यहाँ पर भी सेम है, कहीं ना कहीं जाके तो चेंज होगा। ए एज इट इज दिखेगा, ए एज इट इज दिख रहा है। फिर है आर ए, फिर आर मतलब ये आर, ठीक है, फिर ए एज इट इज दिखेगा, ए एज इट इज दिखेगा। अब इन्होंने टी का गड़बड़ी कर रखा है, टी जो है ये मिरर में ऐसे ही दिखता है, टी मिरर में लेके देखोगे टी थोड़ी ना ऐसे दिखेगा, ये उल्टा कर दिया है, ठीक है। तो फिर ऑप्शन ए 1 जो है ये नहीं होगा, बिकॉज टी का लास्ट में गलत दिया हुआ है, बाकी सब ठीक था, ठीक है, बाकी सब ठीक था। अब 2 सही आंसर तो देगा नहीं, जरूर कुछ ना कुछ तो चेंजेस होगा। जियोग्राफी, इसका मिरर इमेज बोल रहा है, तो सबसे पहले y दिखेगा हमें, ठीक है, सबसे पहले y दिखेगा, इसका मतलब ये ऑप्शन कट, क्योंकि इसको y को ही उल्टा लिख रखा है। h दिखेगा, फिर y के बाद h दिखेगा, फिर p तो q के तरह दिखेगा, p जो है वो q के तरह दिखेगा, तो ये वाला कट देखो y h, फिर p को p दिखा रहा है, मिरर इमेज में p कैसे दिखेगा, नहीं दिख सकता है। a एज इट इज रहेगा, तो a के बाद r, ठीक है, ये r ऑप्शन 1। ऑप्शन 1, क्योंकि देखो ये वाई एच और ये क्यू और ये ए जो है इसको उल्टा कर दिया, गलत हो गया। अब तीनों अगर क्रॉस है तो फिर ऑप्शन 1 ही हमारा सही आंसर होगा, है ना, हम लोग इस तरह से देख सकते हैं। तो ये देखो आर बन गया, फिर जी जो है, जी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये ऐसे, मतलब इन लोगों ने जैसे जी लिखा है इसका मिरर इमेज, फिर ओ, ये ई और ये फिर से जी, ये बड़ा ही मुश्किल है ऐसे करके। अच्छा चलो ये जी हो गया, तो ऑप्शन 1। पूरा लिखने का भी जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है तुम लोग को पूरा लिखने आना चाहिए, ऑप्शन से भी हम लोग देख के अंदाजा लगा सकते हैं कौन सा हमारा आंसर होगा। पेंटेड, तो सबसे पहले डी दिखेगा, तो डी का लेफ्ट राइट अलग अलग होता है, तो डी ऐसे दिखेगा, ठीक है, डी ऐसे दिखेगा, वो सब में ही है आंसर। ई जो है ये ऐसे दिखेगा। अब देखते हैं कोई सा भी आंसर एलिमिनेट हो रहा है कि नहीं। ई ये वाला, फोर्थ वाला एलिमिनेट हो रहा है, हाँ बोलो आंसर बोलो। ऑप्शन ऑप्शन ये 2 হবে। 2, अच्छा ठीक है, 2 होगा ऑप्शन। देख लेते हैं, ये देखो ई फिर टी, एन जो है ये ऐसे अरे एन जो है ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे है तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है, आई जैसा है वैसा बन जाएगा। अच्छा देख लेते हैं, डी ई टी एन आई, डी ई टी एन आई, ये यहाँ तक तो सब में देखो बिल्कुल बराबर है, कोई भी चेंजेस नहीं है। ए, उसके बाद ए है, ए भी ठीक है, सब में ए वैसा ही है, और लास्ट में ये पी जो है ये क्यू किया हुआ है। अच्छा गलत कहाँ है, फिर डी ई टी एन आई ए, एन सीधा लिखा है और बी में मैम उल्टा। हाँ हाँ, एन जो है वो सीधा लिखा हुआ है, करेक्ट, एन जो है वो सीधा लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्या गलती है, टी जो है वो उल्टा लिखा हुआ है, टी को उल्टा लिख दिया। अच्छा हाँ, इसलिए दो ऑप्शन गया, तो फिर ये वाला होगा, ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा है, डी ई टी। अच्छा ये मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है, तो इसी वजह से ये देखो ये वाला होगा, एन को सीधा लिखा है इसीलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, टी को उल्टा लिखा है इसीलिए ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, और ये तो पहले ही कट हो गया, तो 10th का ऑप्शन बी यानी 2 मान सकते हैं हम लोग, ऑप्शन 2। अच्छा बस यहाँ तक ही था, मिरर इमेज का क्वेश्चन यहाँ तक ही था, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला टॉपिक लेते हैं। अच्छा नेक्स्ट टॉपिक जो है ये है रूल्स डिटेक्शन, ठीक है, रूल्स डिटेक्शन। अच्छा इसका क्या है सिचुएशन, देखो रूल्स डिटेक्शन में हमें क्या करना है, हमें कुछ एक रूल्स बता देगा, ठीक है, उस रूल्स को हमें फॉलो करना है, हमें जो रूल्स बताएगा उस रूल्स को हमें फॉलो करना है। जैसे कि यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन ही देखो,
दिखाते हैं। रूल क्या बोला है, देखो, चूज द सेट ऑफ फिगर्स विच फॉलोज द गिवन रूल्स। कौन सा ऐसा फिगर है, ये फिगर मतलब फिगर 1, फिगर 2, फिगर 3, फिगर 4, ठीक है, ये एक फिगर, ये एक फिगर, ये एक फिगर, ये एक फिगर, जो कि रूल्स को फॉलो कर रहा है। अब रूल्स जो है वो हमें क्वेश्चन में पहले से ही बता देगा कि ये रूल्स है। रूल्स क्या है, देखो, क्लोज्ड फिगर बिकम मोर एंड मोर ओपन। अगर कोई क्लोज्ड फिगर है वो धीरे धीरे ओपन होते जाएगा, एंड ओपन फिगर्स अगर कुछ है तो बिकम मोर एंड मोर क्लोज्ड। ओपन फिगर क्लोज होते जाएगा और जो क्लोज्ड फिगर है वो ओपन होते जाएगा। ये रूल्स है। तो जो रूल्स फॉलो करेगा, जो वाला फिगर, ठीक है, ये चार में से जो फिगर ये रूल्स को फॉलो करेगा वही हमारा आंसर होगा। जैसे पहला ये देखो, पहला ये जो फिगर 1 दिया हुआ है उसमें मुझे बता सकते हो क्लोज्ड फिगर क्या है। हम लोग एकदम स्टार्टिंग वाला फिगर देख के बता सकते हैं क्लोज्ड फिगर क्या है और ओपन फिगर क्या है। देखो एकदम स्टार्टिंग में ऐसा एक ट्रायंगल जैसा बना हुआ है और उसके अंदर कुछ ऐसा किया हुआ है। तो बोलो इसमें दो फिगर है, ठीक है, एक आउटर में है, एक इनर में है। तो इसमें क्लोज्ड फिगर कौन सा है और जो ओपन फिगर है वो कौन सा है? क्लोज्ड मतलब जो चारों तरफ से बंद है। जैसे ये देखो, ये एक क्लोज्ड फिगर है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग ऐसे करते हैं, देखो एक सर्कल ऐसा बनाते हैं, तो ये क्या हो गया, ये क्लोज्ड नहीं है, ये ओपन फिगर है, मतलब यहाँ से खुला है। क्लोज्ड मतलब जो फुल्ली बंद है। तो ये स्क्वायर अगर देखो तो ये क्लोज्ड फिगर है, जबकि ये सर्कल, ये देखो, अगर ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है, ये ऐसे बनाया ऐसे, तो ये क्या है, ये ओपन फिगर है। क्लोज्ड क्या होगा, जैसे देखो ये ऐसे बनाया तो ये क्लोज्ड फिगर है। अब मुझे बताओ, ये जो मैंने यहाँ पर अलग से इसी का एक पोर्शन ले जाके यहाँ तुम लोग को दिखाया है, इसमें क्लोज्ड कौन सा है और ओपन कौन सा है? एक इनर फिगर है, एक आउटर फिगर है। बस इसी को देख के तुम लोग को बताना है कि इसमें क्लोज्ड फिगर कौन सा है और ओपन फिगर कौन सा है, बताओ। ये दो फिगर है ना, हम इंडिविजुअली दिखाते हैं, ये ऐसा एक बना हुआ है, ऐसा एक बना हुआ है, तो क्लोज्ड कौन सा है और ओपन कौन सा है? ये 1 दे देते हैं, ये 2 दे देते हैं, 1 2 करके बताओ, ये दोनों में से वन कौन? क्लोज है, हाँ, वन ये ओपन और टू क्लोज। 2 क्लोज है, ठीक से बोलो। 1 close 2 open। करेक्ट, 1 इसमें जो वन है, क्लोज। हाँ 2 जो है वो ओपन है, क्योंकि देखो 2 ये खुला हुआ है, ये ओपन है ना। क्लोज मतलब क्या, चारों तरफ से बंद, ठीक है, चारों तरफ से बंद है। अब हमें रूल्स क्या बोला है, क्लोज्ड फिगर मोर एंड मोर ओपन। क्लोज फिगर जो है वो ओपन होते जाना चाहिए, मतलब ट्राइंगल जो है वो धीरे धीरे ओपन होते जाना चाहिए। लेकिन रूल्स ये है, जिस जगह पे एक बार ओपन हो जाएगा वो जगह और ब्लॉक नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे देखो, क्या इस वाले फिगर में ट्राइंगल फिर से ट्राइंगल ओपन हो रहा है? देखो यहाँ पर जो जगह दिख रहा है तुम लोग को, क्या यहाँ पर ट्राइंगल ओपन हुआ है? पहले हम लोग एक रूल्स देखेंगे, दो रूल्स को हम लोग दो बार चेक करेंगे। पहला रूल्स बोला है कि क्लोज्ड फिगर को और भी क्लोज्ड फिगर को ओपन होना है। पहला रूल्स है क्लोज्ड फिगर को ओपन होना है, पहले ये चेक करेंगे। तो क्लोज्ड था, क्या उसके बाद ट्राइंगल थोड़ा सा ओपन हुआ है? देखो क्या ट्राइंगल थोड़ा सा ओपन हुआ है, चेक करो। हाँ, आस्ते आस्ते कमे गেছে। हाँ, यस मैम। ये ऐसे ओपन हो गया ना, यहाँ पर हम दिखाते हैं, ये देखो ऐसा ओपन हो गया। उसके बाद कुछ ऐसा ओपन हुआ है, तो बोलो और भी ज्यादा ओपन हुआ? ये पहले तो यहाँ से एक डंडा हट गया, फिर यहाँ का डंडा भी हट गया, पूरा नीचे का डंडा ही हट गया, तो क्या ओपन हुआ? और उसके बाद एक डंडा रह गया, तो ये धीरे धीरे ज्यादा ओपन नहीं हो जा रहा। ओपन होने का मतलब है ये खुल जा रहा है, खुलने का मतलब एक एक जो इसका फिगर है वो चला जाएगा, मतलब एक एक जो इसमें एडिशन था वो डिलीट होते जाएगा, इसको बोलते हैं ओपन हो जाना। तो ये देखो, ये यहाँ ओपन हुआ, फिर यहाँ ओपन हुआ, फिर यहाँ ओपन हुआ। तो क्या पहला रूल सेटिस्फाई कर रहा है कि क्लोज्ड फिगर बिकम मोर एंड मोर ओपन? क्लोज्ड फिगर जो है धीरे धीरे ओपन होते जा रहा है, क्या पहला रूल सेटिस्फाई हो रहा है ये फिगर नंबर 1 में? बोलो पहला रूल सेटिस्फाई हुआ? थोड़ा सा टाइम लगेगा, सीख जाओगे। कब जितना भी समझ में आ रहा है बोलो, ये पूरे में चेक करेंगे ना, चारों में इजीली समझ जाओगे। तो इतना बताओ कि पहला वाला रूल सेटिस्फाई हुआ कि नहीं? क्लोज्ड फिगर धीरे धीरे ओपन हो रहा है, सेटिस्फाई हुआ? अच्छा, अब देखो ओपन फिगर जो है वो धीरे धीरे क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। क्या ये भी सेटिस्फाई हो रहा है? ओपन फिगर में पहले ये एक ऐसा डॉट था, तुम लोग यहाँ पर देखते जाओ, फिर डॉट मेरा थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया, चलो डॉट ऐसा था, फिर देखो ये ऐसा बन गया, मतलब इसमें और थोड़ा सा जुड़ गया,
फिर ये कुछ ऐसा बन गया, मतलब और जुड़ा, फिर ये पूरा बन गया। तो क्या ये जो ओपन फिगर था ये धीरे धीरे, इसमें ये ऑप्शन ए होगा, क्लोज हो गया। हाँ तो इसका मतलब हाँ एटर आंसर 1 ही होगा, इसका आंसर 1 ही होगा। ठीक है, ये तो समझ में आ रहा है क्योंकि दोनों रूल सेटिस्फाई हो गया। लेकिन हम लोग बाकी भी चेक करेंगे ताकि इस मतलब इस चैप्टर में जिस तरह से क्वेश्चन हो हम लोग इजीली उसको सॉल्व कर पाए। बाकी क्यों नहीं होगा वो समझो। बाकी में देखो तुम लोग, क्लोज्ड फिगर यहाँ पे ट्राइंगल ही दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो क्लोज्ड फिगर ऐसा था, उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा ओपन हुआ, तुम लोग यहाँ से देखो हम दिखा रहे हैं, ये ओपन हुआ, उसके बाद ये ऐसा हो गया। इसमें गलती क्या है बोलो? क्लोज्ड फिगर ओपन हुआ इस जगह पे। मैंने बोला एक बार जो चीज ओपन हो जाएगा वो फिर से जुड़ना नहीं चाहिए। क्या यहाँ पर वो फिर से नहीं जुड़ गया? इधर ओपन जरूर हुआ लेकिन यहाँ पर जुड़ नहीं गया। बोलो, जैसे हम यहाँ नाम दे देते हैं ए बी सी, 3 साइड नाम दे देते हैं, ए बी एज इट इज रहा, सी थोड़ा सा कम हो गया, सी थोड़ा सा ओपन हो गया, फिर से यहाँ पर ए बी, बी थोड़ा सा ओपन हुआ लेकिन सी एज इट इज हो गया। समझ में आया मेरा बात? मतलब मैंने पहले ही बोला था जो है वो सीक्वेंस में चलना चाहिए। अगर ये ओपन हो गया है तो ये फिर से जुड़ नहीं सकता है, अगर जुड़ेगा तो वो रूल्स को ब्रेक करेगा। सीक्वेंशियली अगर कुछ ओपन हो रहा है तो ओपन होते जाएगा, कुछ क्लोज हो रहा है तो क्लोज होते जाएगा। तो यहाँ पर रूल्स क्या, रूल्स 1 सेटिस्फाई हो रहा है कि क्लोज फिगर बिकम मोर एंड मोर ओपन, क्या ये रूल सेटिस्फाई हुआ? बोलो। नो मैम। नहीं, क्यों नहीं हुआ समझ में आया? क्योंकि यहाँ पर ये जो है ये फिर से यहाँ पर जुड़ गया। देखो सी पूरा कंप्लीट हो गया, जहां पर सी इस जगह पे ब्लैंक हो गया था उस जगह को फिर से भर दिया। ये गलत है, ये नहीं होगा, इसी वजह से ये नहीं होगा। बाकी अगर इसके अंदर का देखो तो वो सेटिस्फाई कर रहा है। देखो ओपन फिगर ऐसा था, फिर ऐसा हुआ, लेकिन हाँ इसको ले सकते हैं, ऐसा हुआ फिर ये क्लोज हो गया, ठीक है। लेकिन 2 रूल सेटिस्फाई करेगा तभी हमारा आंसर होगा, इसीलिए जो पॉइंट 2 है वो हमारा आंसर नहीं होगा। पॉइंट 3 में क्लोज्ड फिगर कौन सा है? ये वाला, ठीक है। और ओपन फिगर इसके ऊपर जो लगा हुआ है, तो क्लोज्ड फिगर देखते हैं ओपन हो रहा है कि नहीं। हाँ हो रहा है। फिर यहाँ पर देखो ये भी ओपन हो रहा है, फिर यहाँ पर देखो ये भी ओपन हो रहा है। लेकिन तुम लोग एक चीज देख सकते हो, जो ओपन फिगर है क्या उसमें कुछ भी चेंजेस हो रहा है? क्लोज्ड फिगर ओपन होते जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। ये थोड़ा सा कम हुआ था, यहाँ पर और भी थोड़ा सा कम है, इसको फिर स्केल से चेक करना पड़ेगा। लेकिन मतलब ऐसे दिया हुआ है, तुम लोग अगर थोड़ा सा देखो तो ये जुड़ा हुआ था, ये यहाँ पर ब्लैंक किया, फिर यहाँ पर और ब्लैंक कर दिया, यहाँ पर और ब्लैंक कर दिया। ये जो नीचे का बेस है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है, ठीक है। लेकिन जो ओपन फिगर है ये ऊपर का, क्या इसमें कोई चेंजेस है? ओपन फिगर क्या क्लोज हो रहा है? रूल 2 सेटिस्फाई हो रहा है फिगर 3 में? नो मैम, वो क्लोज तो हो नहीं रहा है। कुछ ही नहीं हो रहा है, वो एकदम कांस्टेंट है, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो फिर ये वाला नहीं होगा, ठीक है, ये वाला नहीं होगा। अच्छा, और नेक्स्ट 4th वाले में देखो, यहाँ पर ओपन फिगर कौन सा है? ओपन फिगर ये ऐसा करके जो है ये ओपन है। इसके बाद ओपन फिगर जो है ये क्या होना चाहिए? सॉरी ये, हाँ यही तो ओपन फिगर है। जो ओपन फिगर है वो हमारा क्लोज हो जाना चाहिए। तो क्लोज कहाँ हो रहा है? ये तो और भी कम होते जा रहा है, ये तो और भी कम होते जा रहा है। और जो क्लोज फिगर है ये देखो, इस पे जो सर्कल लगा हुआ था वो तो एज इट इज ही है, इसमें कोई चेंजेस कहाँ है? कुछ भी चेंजेस नहीं दिख रहा है। तो ये तो दोनों रूल्स को ही फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ पर चेक करके देखो ना, दोनों रूल्स को ही फॉलो नहीं कर रहा है। ये तो क्लोज फिगर है सर्कल के जैसा, तो यहाँ पर सर्कल का थोड़ा सा पोर्शन गया, पहले ऐसे था, उसके बाद ये कुछ ऐसा बना, फिर से वो जुड़ गया, एज इट इज हो गया। देखो ये वाला और ये वाला फिगर सर्कल में कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो फिर ये रूल ब्रेक कर रहा है, तो फिर ऑप्शन 4 नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोगों को सारी चीजों में ऐसे देखने का जरूरत नहीं है, जो हमारा आंसर आ जाएगा तो फिर हम लोग बाकी और चेक करने का जरूरत नहीं, लेकिन अभी हम थोड़ा सा समझा देते हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रूल्स क्या बोल रहा है। नेक्स्ट वाले में बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2, नहीं क्वेश्चन नंबर 1। हाँ बोलो। आंसर 1। आंसर 1, अच्छा ठीक है, देखते हैं चलो। यहाँ पर रूल्स क्या बोला है? क्लोज्ड फिगर लूजिंग देयर साइड, क्लोज फिगर कम होते जाएगा, ओपन फिगर जो है उस पे साइड एडिशन होते जाएगा। तो इसमें क्लोज फिगर कौन सा है? ये वाला है। क्लोज फिगर क्या होना चाहिए? लूजिंग देयर साइड, तो साइड तो लूज कर रहा है, देखो यहाँ पर एक साइड लूज किया, ठीक है, ये वाला साइड लूज किया। उसके बाद ये बोलो यहाँ पर क्या चेंजेस हुआ? इस फिगर में और इस फिगर में क्या चेंजेस है? ये और इसमें तुम लोग बताओ, ठीक से देख के बोलो, ये दोनों में कुछ चेंजेस है?
हम पहला रूल्स देख रहे हैं, दैट इज क्लोज्ड फिगर लूजिंग देयर साइड। हम पहला रूल्स देख रहे हैं, दूसरा वाला भी नहीं देख रहे हैं। पहले रूल्स पे चेक करेंगे कौन सा सेटिस्फाइड होता है। क्या फिगर 1 के ये वाले फिगर और ये वाले फिगर में तुम लोग को कोई चेंज लग रहा है? अकॉर्डिंग टू द रूल्स दैट क्लोज्ड फिगर जो है वो धीरे धीरे अपना साइड लूज करेगा। तो यहाँ भी एक साइड लूज हुआ था, यहाँ भी सेम उतना ही लूज हुआ है। तो क्या कुछ लूज हुआ है थर्ड स्टेप में? ये बताओ। हर एक स्टेप में थोड़ा थोड़ा लूज होना चाहिए, तभी रूल्स जो है वो फॉलो होता है, सीक्वेंस के साथ फॉलो होगा। तो क्या फिगर 1 में ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है? बोलो। मैम এটা অপশন 3 হবে मैम, 1 হবে না। अच्छा, ऑप्शन 3 होगा, ठीक है। आंसर तो देखते हैं, लेकिन पहले मेरा ये समझ में आया क्यों 1 वाला होगा कि नहीं होगा, बताओ तुम लोग। ये जो क्लोज्ड फिगर है ये धीरे धीरे अपना एक एक साइड लूज करना चाहिए। तो देखो सेकंड में भी एक ही साइड लूज किया है, थर्ड में भी एक ही साइड लूज किया है, एंड फोर्थ में भी अगर देखो तो एक ही साइड लूज किया है। तो लूजिंग देयर साइड्स ग्रेजुअली कहाँ हो रहा है? एक ही तो साइड लूज किया है। तो क्या होगा? क्यों नहीं होगा समझ में आ रहा है? रूल्स 1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है शायद। अच्छा देखो फिर से बता रहे हैं, ये है मेरा क्लोज्ड फिगर, ठीक है, ये है मेरा क्लोज्ड फिगर। क्लोज्ड फिगर एक एक साइड लूज करना चाहिए। अगर मेरे यहाँ पर ऐसा दिया हुआ रहता कुछ, ये देखो ये ऐसा दिया हुआ है, फिर उसके बाद अगर ऐसा होता, ये ऐसा है, ये मान लो ये लूज हो गया, एक डंडा चला गया, ए कितना सारा था, ए बी सी डी डी ई एफ, इतने सारे साइड थे, ठीक है। बचे क्या? ए बी सी डी और एफ, ठीक है। और इस फिगर में क्या बचा? ए बी एफ और सी, ठीक है। यहाँ पर कौन सा फिगर चला गया था? यहाँ पर चला गया था ए बी सी डी ई, यहाँ पर ई चला गया था, यहाँ पर ई लूज हो गया था। यहाँ पर क्या क्या लूज हुआ बोलो? यहाँ पर क्या क्या लूज हुआ? अच्छा सॉरी, यहाँ पर तो एफ को लूज कर देते। देखो यहाँ पर क्या क्या लूज हुआ, पहले से ई लूज होके रखा था, ठीक है, पहले से तो यहाँ पर नहीं था, अब यहाँ पर क्या चला गया? एफ चला गया। इसको बोलते हैं कि क्लोज फिगर अपना साइड जो है वो धीरे धीरे लूज कर रहा है। और फोर्थ वाले में सपोज ऐसा होता, बी है सी है ए चला गया, ठीक है, बी है सी है ए चला गया इसमें, ठीक है। तो 4 में अगर मेरे पास 5 साइड है, ए है बी है सी है डी है ई है, और एक एक साइड अगर चले जाना चाहिए तो 4 साइड अगर चला जाएगा, ठीक है, एफ तक है, अगर मेरे पास 4 साइड चला जाएगा तो 2 ही साइड बचेगा, ठीक है। तो बी और सी बचा है, इस वजह से हम कह रहे हैं। बोलो अब क्लियर है? जिन लोग को समझ में नहीं आ रहा है फिर से बताया मैंने, बोलो समझ में आया क्यों रूल्स 1 इस पे लागू नहीं हो रहा है? अच्छा अब देखो, तो ये तो पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया, क्योंकि हाँ 2 रूल्स जो है दोनों का दोनों रूल्स हमारा लगना चाहिए। तो ऑप्शन 1 जो है वो नहीं होगा, फिगर 1। फिगर 2 में देखो, क्या फिगर 2 में क्लोज्ड फिगर कहीं भी ओपन है? चेक करो, ये तो देखते ही पता चल रहा है क्लोज्ड फिगर कहीं भी अपना साइड नहीं होगा ना, तो फिर साइड लूज ही नहीं किया है। फिर से इसके बाद वाले में देखो, यहाँ पर साइड लूज तो कर रहा है, यहाँ एक लूज किया, यहाँ और एक किया, 2, यहाँ पर 3 किया, यहाँ पर तीनों ही कर किया। देखो ये रूल्स 1 के साथ लागू हो रहा है कि नहीं? देखो ये था मेरा इतना सारा साइड, ठीक है, पहले मेरा कौन सा साइड चला गया? पहले ये नीचे का बेस गायब हो गया, फिर यहाँ पर ऐसे करके इन्होंने ये वाला पॉइंट भी गायब कर दिया, मतलब ये वाला पॉइंट गायब हो गया। उसके बाद ये बचा, ठीक है, उसके बाद ये बचा, ये इन्होंने किया है, तो ये सेटिस्फाई कर गया। क्लोज फिगर लूजिंग देयर साइड, सीक्वेंस के साथ कर रहा है, एक एक साइड लूज करते जा रहा है। अब दूसरा इस पे लागू करके देखेंगे होता है कि नहीं। ओपन फिगर्स गेनिंग देयर साइड, ओपन फिगर पहले इस पे एक डंडा था, फिर ये एक डंडा पे ये एक लग गया, ठीक है, गेनिंग देयर साइड, फिर ये तो था ही, इसमें ये लग गया, ठीक है। अब इस सिचुएशन में तो है, अब इसमें कुछ लग रहा है कि नहीं वो चेक करना चाहिए। जी लग रहा है, तो बोलो क्या ये दोनों रूल्स ही फॉलो कर रहा है? बोलो क्या ये दोनों रूल्स ही फॉलो कर रहा है? ऑप्शन जो 3 है, क्या ये दोनों रूल्स? तो इसीलिए ये वाला आंसर है। और ये लास्ट वाला क्यों आंसर नहीं है तुम लोग देख ही सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एक साइड जरूर लूज किया, ये वाला साइड जो हम रेड कलर से दिखा रहे हैं, यहाँ पर 2 साइड जरूर लूज किया है, लेकिन यहाँ पर आके क्या किया, यहाँ पर आके ये जो साइड लूज किया था ना, ये वाला, इसको जोड़ दिया। ये गलत है, हम लोग जो साइड लूज कर देंगे उसको जोड़ नहीं सकते हैं, सीक्वेंस टूट जाता है उसमें। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट हम लोग कहीं पर भी नहीं लगा सकते, लेकिन यहाँ पर देखो ये वाला पॉइंट लगा हुआ है मेरा, इसका मतलब ये वाला साइड जो है ये एक्स्ट्रा जोड़ दिया। हालांकि अंदर का फिगर ठीक है, एक एक जगह पे एक एक डंडी लगते जा रहा है, लेकिन वो भी नहीं हो रहा है। देखो यहाँ 2 डंडी लगा है, उसके बाद यहाँ 3 डंडी लगना चाहिए था, यहाँ 2 ही लगा हुआ है, दोनों रूल्स ही इसमें ब्रेक हो रहा है, तो इसीलिए फोर्थ वाला भी नहीं होगा।
बोलो फोर्थ वाला फिगर दोनों रूल्स ही ब्रेक कर रहा है, हाँ कि ना? क्यों ब्रेक कर रहा ब्रेक कर रहा है, समझ में आया? फोर्थ वाला फिगर दोनों रूल्स को क्यों ब्रेक कर रहा है, समझ में आया? नहीं समझ में आया? ये देखो फोर्थ वाला फिगर में, ये देखो ये ऐसे था, ठीक है, उसके बाद एक डंडी लूज हो गया, ठीक है, एक यहां से लाइन चला गया, फिर एक के बाद दो चला गया, अच्छा बात है, ठीक है, चल रहा है, ठीक, क्वेश्चन में जैसा बोल रहा है वैसे हो रहा है, लेकिन उसके बाद यहाँ ये वाला लग कैसे गया? ये तो चला गया था, ये लग कैसे गया? ये लग रहा है तो ये गलत है, सीक्वेंस को फॉलो कहाँ कर रहा है? नहीं कर रहा है ना, अगर फॉलो करता तो ऐसा बन जाता, ऐसा बन जाता लास्ट वाला फिगर, तो इसीलिए रूल्स 1 को नहीं मान रहा है। और रूल्स 2 का देखो, पहले एक डंडी था, ठीक है, दूसरे वाले में वो डंडी रहना चाहिए, उसमें कुछ एडिशन होना चाहिए, तो एडिशन हुआ, ठीक है, फिर ये जो है इसमें कुछ और एडिशन होना चाहिए, तो तीसरे वाले में ये तो शिफ्ट होगा ही, इसमें कुछ एडिशन होना चाहिए, जबकि एडिशन नहीं हुआ है। बोलो अब समझ में आया फोर्थ वाला क्यों नहीं हो रहा है? यस मैम। अच्छा, यस मैम। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर रूल्स क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पर रूल्स जो है ना ये कुछ अलग दिया हुआ है। रूल्स क्या दिया हुआ है? द सीरीज बिकम्स कॉम्प्लेक्स एज इट प्रोसीड्स, मतलब जितना सीरीज आगे बढ़ेगा वो कॉम्प्लेक्स होते जाएगा, और कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि सीरीज जो है उसमें एडिशन होते जाएगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स का मतलब है उसमें एडिशन होते जाएगा, तो जिस सीरीज में धीरे धीरे एडिशन होते जा रहा है वो कॉम्प्लेक्स सीरीज माना जाएगा। तो कौन सा फिगर कॉम्प्लेक्स हो रहा है ये देखो, जैसे यहाँ पर ये देखो अंदर कितने सारे ऐसे बने, हम यहाँ पर दिखाते हैं, ठीक है, ये सर्कल, ये देखो ये तो बाहर का बॉक्स बना हुआ है, अंदर में बेसिकली फिगर कैसा है? फिगर कुछ इस तरह से है, ये मिडिल से एक डंडा ऐसे लगा हुआ है, फिर ये ऐसे किया हुआ है, फिर ऐसे किया हुआ है, फिर यहाँ ऐसे लिखा हुआ है, फिर यहाँ ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा अब तुम लोग देखो इसके बाद वाले में, इसके बाद वाले में ये जो ऐसा बॉक्स है उसमें क्या है? ये बीच वाला तो है, ठीक है, इसके नीचे वाला भी है, इसके यहाँ पर वाला भी है, यहाँ पर ऐसे कर दिया है। बोलो यहाँ पर क्या इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? अंदर कितने सारे डंडे थे? 1 2 3 4 5, जैसा भी हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो वर्टिकल हो, जैसा भी हो, 5 था, उसके जगह 1 2 3 4 हो गया, एक गायब हो गया। तो क्या ये इंक्रीज हो रहा है, एडिशन हो रहा है या डिलीशन हो रहा है? बोलो। डिलीशन हो रहा है। डिलीशन हो रहा है, तो इसको कॉम्प्लेक्स सीरीज नहीं बोलेंगे, तो इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स सीरीज नहीं बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, जहां एडिशन होगा वही कॉम्प्लेक्स सीरीज होगा। अब दूसरा वाला देखो, दूसरा वाला ड्रॉ कुछ ऐसा है, ऐसा है, ऐसे ही ऐसे बीच में दिया हुआ है। फर्स्ट वाला देखते हैं, इसके बेसिस पे इंक्रीज देखेंगे। ऐसा ये पत्ता बना हुआ है, यहाँ पर ऐसे पत्ता जैसा ही दिख रहा है, ठीक है मुझे तो ये ऐसे बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब इसके आगे इसमें अगर एडिशन होगा तो हम लोग इसको बोल सकते हैं ये कॉम्प्लेक्स सीरीज है। तो पहले ऐसे 2 वी जैसा था, वो तो रहेगा ही रहेगा, और उसमें एडिशन होना चाहिए, तो 2 ये वाला तो एज इट इज रहेगा। क्या इसमें कुछ एडिशन हो रहा है? बिल्कुल, यहाँ पर एक एडिशन हुआ है, देखो ये सिंगल एक दिख रहा होगा, तुम लोग थोड़ा सा देखोगे तो ऑप्शन 2 ही आंसर होगा। देखो इसमें एक बढ़ गया, फिर उसमें और भी बढ़ गया, फिर इसमें और भी बढ़ गया, ये देखो दिख रहा है 1 2 3 4 ऐसे करके बढ़ रहा है, ऑप्शन 2 ही आंसर होगा। 3 क्यों नहीं होगा? 3 में देखो यहाँ पर कुछ छोटा मोटा किया हुआ था, 3 में उसको हटा दिया गया, ये दिख ही रहा है। सीरीज जो है वो धीरे धीरे सिंप्लीफाइड होते जा रहा है, कॉम्प्लेक्स कहाँ हो रहा है? यहाँ पर कुछ काला काला ऐसे लाइन से बना हुआ था ना, उसको हटा दिया है, देखो यहाँ पर काला काला था, इसको इधर भी किया था, फिर उसके बाद वाले फिगर में हटा दिया, तो नंबर ऑफ लाइंस तो हटा दिया, फिर कैसे होगा? नहीं होगा। अच्छा, ये 3 वाला कॉम्प्लेक्स सीरीज नहीं हो रहा है। 4th वाला क्यों नहीं हो रहा है? उसमें भी देखो यहाँ पर 1 2 3 था, फिर इसमें 1 2 3 एडिशन कहाँ हुआ? उस 3 को ही घुमा फिरा के दिखा रहा है। वो 3 पंखा जैसा डंडी है, वो इधर दिख रहा है, कभी इधर दिख रहा है, कभी इधर ऐसे दिखा रहा है, कभी ऐसे दिखा रहा है, लेकिन एडिशन कहाँ है? बस इसी को घुमा फिरा के दिखा रहा है, कोई एडिशन थोड़ी ना दिखा रहा है। तो अगर एडिशन नहीं होगा तो वो कॉम्प्लेक्स सीरीज नहीं माना जाता है। तो कॉम्प्लेक्स सीरीज का मतलब होता है रूल्स, कॉम्प्लेक्स सीरीज का मतलब कि जो हमारा सीरीज है उसमें एडिशन होते जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लेक्स सीरीज। अच्छा, अब ये वाला देखो, यहाँ पर फिर से वही वाला क्वेश्चन आ गया जैसे हम लोग थोड़ी देर पहले एकदम स्टार्टिंग में कर रहे थे। क्लोज्ड फिगर बिकम्स मोर एंड मोर ओपन। अच्छा, क्लोज्ड फिगर जो है वो ओपन हो जाना चाहिए, ठीक है, एंड ओपन फिगर जो है वो, इसका मतलब क्लोज बोल रहा होगा, चेक कर लेते हैं। ओपन फिगर जो है वो मोर एंड मोर क्लोज्ड हो जाना चाहिए, तो ओपन फिगर बोल रहा है क्लोज्ड हो जाना चाहिए। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पर कौन सा ओपन फिगर है और कौन सा क्लोज्ड फिगर है। तो यहाँ पर तो ये मुझे क्लोज्ड फिगर दिख रहा है जो ट्राइंगल है, ठीक है,
क्लोज्ड फिगर यहाँ ओपन हुआ, यहाँ भी ओपन हुआ, यहाँ भी ओपन हुआ, तो पहला रूल्स तो फिगर 1 पे लग रहा है, क्योंकि देखो ये ऐसा ट्राइंगल है, उसके बाद ट्राइंगल का ये वाला पोर्शन इन्होंने हटा दिया, फिर बस यही रखा, नीचे का पूरा पोर्शन हटा दिया, ये हो गया, तो क्लोज्ड फिगर धीरे धीरे ओपन हो रहा है, ठीक है। ओपन का मतलब एक एक चीज चला जा रहा है, और ओपन फिगर क्लोज हो रहा है। क्या ऐसा है? ओपन फिगर, इसके नीचे एक ऐसा डंडी लगा हुआ था, ये ऐसा डंडी था, इसमें एक एडिशन हुआ, ठीक है। उसके बाद ये वाला तो है ही, उसमें कुछ एडिशन हुआ क्या, चेक करो, हाँ इधर एक एडिशन हुआ, फिर ये तो था ही, और इसमें ये बंद हो गया। तो क्या लगता है तुम लोग को, क्या दोनों रूल्स फॉलो हो रहा है? हाँ बोलो। হ্যাঁ ম্যাম, हाँ, वन হবে। यस वन ही होगा, हाँ वन ही आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, बाकी क्यों नहीं होगा देख लो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे ये देखो, ये एक स्क्वायर जैसा है, ठीक है, ये क्लोज्ड फिगर है, इसमें ये नीचे का बेस हटा दिया, ये ओपन फिगर हो गया। अब देखो क्या किया है, ये ऐसे कर दिया, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बोलो, मैंने बहुत बार सिखाया क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो हट गया है उसको हम लोग फिर से जोड़ नहीं सकते। यहाँ पर ये नीचे हट गया था, इसको जोड़ दिया, इसीलिए ये रूल्स ब्रेक कर रहा है, तो दोनों रूल्स फॉलो होना चाहिए। तो ऑप्शन 2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा समझ में आ गया? बोलो, ऑप्शन 2 क्यों नहीं होगा, समझ में आ गया? यस ऑप्शन 3 Yes, को ma'am. देखो। अच्छा, ऑप्शन 3 को देखो, ये क्लोज्ड फिगर था, ये ओपन हुआ, ठीक है। अच्छा, फिर ये ऐसे कर दिया, ये तो कुछ गड़बड़ी कर दिया, ये नीचे का ओपन किया था, नीचे का क्लोज कर दिया, सेम प्रॉब्लम यहाँ पर भी अराइज हो रहा है, तो ये नहीं होगा। अच्छा, इसमें देखो यहाँ ओपन किया, इसमें भी सेम प्रॉब्लम है, देखो सेम प्रॉब्लम है इसमें भी, जहां पर एक बार ओपन कर दिया फिर से उसको क्लोज कर रहा है, ये ऐसे था, ठीक था, इसको इधर वाला डंडा हटा दिया, फिर इसको ऐसे कर दिया, ये कैसे चलेगा? मतलब ये बेस है, ठीक है, इधर से हटा दिया, ये भी ठीक है, इधर वाला पहले था, इसको हटा दिया, ठीक है, लेकिन जो हट गया था उसको कैसे जोड़ दिया? वो तो नहीं हो सकता है। तो ये रूल्स, पहला रूल्स ब्रेक किया, मतलब दूसरा रूल्स हम लोग नहीं मान सकते, क्योंकि रूल्स फॉलो करना है तो दोनों ही एक साथ फॉलो करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन 3 का ऑप्शन 1, ठीक है, ऑप्शन ए लिख रखा है, जो 1 होगा बेसिकली, ठीक है। जैसा रहेगा तुम लोग वहां पर एमसीक्यू रहेगा, उस हिसाब से कर सकते हो। अच्छा, अब देखो फिर से कौन सा रूल्स बता रखा है, ओपन फिगर बिकम्स मोर एंड मोर क्लोज्ड। अच्छा, ओपन फिगर जो है, ओपन फिगर जो है वो क्लोज हो जाना चाहिए, और क्लोज्ड फिगर जो है वो ओपन हो जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखो क्लोज्ड फिगर कौन सा है, ये पहला वाला क्लोज्ड, ये ओपन हुआ, इधर ओपन हुआ, फिर ये हो गया, बोलो ये होगा, ये चलेगा? बोलो, क्या ये चलेगा? नो मैम, नहीं। क्यों बोलो, इधर ओपन किया था, इधर फिर जोड़ दिया, रूल्स तो क्लोज यही कर पर ब्रेक, तो ये नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद ये वाला देखते हैं, অপশন 3 হবে। ऑप्शन 3 হবে। अच्छा দেখে নিচ্ছি, ऑप्शन 3, হ্যাঁ ऑप्शन 3 হবে आंसर। अच्छा, ये देखो, ऑप्शन 2 हम लोग एक बार चेक कर लेते, वैसे आंसर ऑप्शन 3 ठीक है, ऑप्शन 2 एक बार चेक कर लेते, ये था, फिर से यही कर दिया, ये तो देखो, ये क्लोज्ड फिगर अपना जगह कहाँ बदल रहा है, यहाँ पर भी ये वाला मिसिंग था, यहाँ भी ये वाला, फिर जाके यहाँ पर 2 जगह मिसिंग किया है, वो ठीक है, फिर जाके जोड़ दिया, ये कैसा होगा? ओपन क्लोज्ड फिगर तो ओपन होना चाहिए, यहाँ तो लाके जोड़ दिया, ठीक है। आगे का देखो या ना देखो, एकदम फर्स्ट और लास्ट वाला देखोगे तो समझ जाओगे। अच्छा, यहाँ पर देखो, क्लोज्ड फिगर ये छोटा वाला था, ठीक है, फिर यहाँ पर ये देखो, ये ऐसे हुआ, नीचे का बेस हटा दिया उन्होंने, फिर ये ऐसे कर दिया, ये देखो फिर से एक लाइन हट गया, 4 में से नीचे का बेस गया, फिर उसके बाद ये साइड वाला गया, फिर बस ये एक बचा। तो ये जरूर रूल्स फॉलो कर रहा है कि क्लोज्ड फिगर बिकम ओपन एंड ओपन फिगर बिकम क्लोज्ड। तो ओपन फिगर में ये देखो, ये एक डंडा था, फिर ये डंडा तो रहेगा ही, इसमें ये जुड़ गया, फिर ये तो ऐसा रहेगा ही, कुछ जुड़ा है नया, हाँ जुड़ा है, फिर ये वाला तो ऐसा रहेगा ही, ये ऐसा तो रहेगा ही, ठीक है। अब कुछ जुड़ा है, हाँ जुड़ा है ये वाला, ये देखो, इसीलिए ऑप्शन 3 हमारा आंसर होगा। अच्छा, ऑप्शन 4 में देखो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से फिगर, यहाँ से एक लाइन हटा दिया था, फिर यहाँ पर जोड़ दिया, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो हम लोग हटा देते हैं उसको फिर से हम लोग जोड़ नहीं सकते, घुमा फिरा के नहीं दिखा सकते हैं। जो डिलीशन हो गया वो डिलीट हो जाएगा, और जो एडिशन हो गया वो एडिशन होगा, आगे जाके जस्ट उस सीक्वेंस में वो मतलब इंक्रीज या डिक्रीज होते जाएगा। इस वजह से ऑप्शन 3 हमारा आंसर होगा। अच्छा, ये देखो, ये और एक टाइप का क्वेश्चन है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था ना कि कॉम्प्लेक्स सीरीज होना चाहिए, उसी तरह से ये क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या बोल रहा है, इसका रूल्स थोड़ा अलग दिया हुआ है। देखो, इफ द गिवन रूल इज अप्लाइड टू फिगर एक्स, फिगर एक्स मतलब ये वाला, ठीक है, फिगर एक्स में गिवन रूल्स अप्लाइड अगर हो रहा है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स दैट इज 1 2 3 4 वुड राइट आंसर, वुड बी द राइट आंसर फिगर, ठीक है। रूल्स क्या है, रूल्स बता रहा है द कर्व्स
टर्न इनटू स्ट्रेट लाइन, जो कर्व है ठीक है वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, एंड द स्ट्रेट लाइन इनटू टर्न इनटू कर्व। तो ये जो हमारा एक्स फिगर है इसमें स्ट्रेट लाइन ये वाला है ठीक है, और कर्व ये वाला है। बोल रहे कि कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा और जो स्ट्रेट लाइन है वो कर्व बन जाएगा। तो कौन सा हमारा आंसर होगा, सोचो, बोलो कौन सा हमारा आंसर होगा। जो स्ट्रेट लाइन है वो कर्व बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन जो है वो कर्व बन जाएगा और जो कर्व है वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो कौन सा हमारा आंसर होगा। कर्व मतलब ये जो गोल क्या हुआ है ठीक है, बोलो कौन सा आंसर हमारा हो सकता है, तुम लोग को क्या लगता है। स्ट्रेट लाइन ऑप्शन से 2 में ऐसा। हाँ, ऑप्शन 2 करेक्ट, ऑप्शन 2 होगा। देखो जब ये सर्कल जो है इसको अगर हम लोग कर्व सॉरी इसको जब हम लोग क्या बोलते हैं उसे, इसको क्या बनाएंगे, स्ट्रेट लाइंस बनाएंगे तो ये ऐसे बनेगा ठीक है, लेकिन ये क्योंकि सर्कल है इससे जब हम लोग स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो ये ऐसे बनेगा। ये सर्कल तो गोल है ना, इससे जब हम लोग स्ट्रेट लाइन बनाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। एक गोल सर्कल है उसको अगर हम लोग मतलब स्ट्रेट लाइन बनाना चाहते हैं तो वो चारों तरफ से ये वाला लाइन स्ट्रेट हो जाएगा, इधर ये वाला लाइन स्ट्रेट हो जाएगा, ये लाइन भी स्ट्रेट हो गया, ये लाइन भी स्ट्रेट हो गया। अब ये जो है इसको अगर हम लोग कर्व बनाना चाहते हैं तो ये गोल हो जाएगा, ये ऐसे, ये जो ऐसे बना हुआ है ये कुछ इस तरह से इधर से ऐसे राउंड होके ऐसे बन जाएगा, तो ये इसके अंदर ऐसे हो जाएगा ठीक है। इसीलिए ऑप्शन बी होगा, बाकी दोनों नहीं होगा, बाकी तीनों नहीं होगा, उसको भी ठीक तरीके से समझो। पहला बात है ये 4 तो किसी भी तरह से नहीं मिलजुल रहा है क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर तो कुछ भी नहीं है। देखो इस तरह का जो स्क्वायर है ये एक रेक्टेंगल जैसा है, वैसे रेक्टेंगल तो नहीं है, सर्कल पे ऐसा 2 डंडी लगा हुआ है, बेसिकली सर्कल पे ये 2 डंडी लगा हुआ है। तो ये वाला फिगर तो कतई नहीं हो सकता, ये वाला बिल्कुल नहीं हो सकता, ये इसके साथ कोई मैच ही नहीं है ठीक है। थर्ड वाला देखो सर्कल ऐसे करके ऐसे 2 डंडी लगा दिया है, ये नहीं हो सकता है। इसमें बोल रहा है कि कर्व जो है टर्न इनटू स्ट्रेट लाइन, तो कर्व तो कुछ जो है वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो कर्व अगर मेरा स्ट्रेट लाइन बन जाएगा तो वो ऐसे थोड़ी ना दिखेगा, ऐसे नहीं दिख सकता है ठीक है, और ये नहीं दिखेगा। मतलब थोड़ा सा जो है वो मतलब क्या बोले, मतलब स्वैप हो जाएगा ठीक है। सर्कल जो है वो स्ट्रेट में जो स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन जो है वो सर्कल में चला जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा ठीक है। ये थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन ठीक है, इसको थोड़ा सा तुम लोग समझने का कोशिश करो, इसको हम इसके अलावा और कुछ नहीं समझा पा रहे फिलहाल, तो तुम लोग को समझ में आना चाहिए। देखो ये मतलब इसमें क्या बोल रहा है ना, इसमें ऐसा कुछ हम लोग देख के इसको इमेज वगैरह बना के नहीं कर सकते, यहाँ पर साफ साफ ही बोल दिया जो कर्विक फॉर्म है वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन ऐसे हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ऐसा बना हुआ है, और जो स्ट्रेट लाइन फॉर्म है वो कर्व बन जाएगा, तो ये होगा, ये इस तरह से ठीक है। तो ये सॉरी ये क्या हो जा रहा है, सॉरी ये तो नहीं होगा, इस तरह से हमारा होना चाहिए। अच्छा ये पूरा चेंजेस हो जाएगा, तो ये बाहर मतलब ये ऐसे बाहर चला जाएगा, ये ऐसे अंदर चला जाएगा, ये ऐसे होना चाहिए, ये अंदर चला जाएगा, ये बाहर चला जाएगा, ये जो है ये आउटर में आ जाएगा और ये जो है ये इनर में चला जाएगा। थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन ठीक है। ऑप्शन बी इसका आंसर। अच्छा इसमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज फॉलोज द गिवन रूल्स। अब इस पे क्या रूल्स लगा हुआ है देखो, द आउटर शेप डिसअपियर्स ग्रेजुअली, जो भी आउटर शेप है वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएगा, वेयर एज द इनर शेप अपियर्स स्लोली एज द सीरीज मूव्स 1 स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड्स द राइट साइड। तो आउटर शेप जो है वो धीरे धीरे डिसअपियर होगा। तो ये कहाँ पर दिख रहा है, ये तो हम लोग देख के ही निकाल सकते हैं कौन सा आउटर शेप है जो धीरे धीरे डिसअपियर कर रहा है। पहले फिगर 1 पे चेक करते हैं क्या आउटर शेप धीरे धीरे इस पे डिसअपियर हुआ है, चेक करो क्या आउटर शेप इस पे धीरे धीरे डिसअपियर हुआ है, हो तो रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा चला गया, फिर यहाँ चला गया, फिर यहाँ चला गया, तो धीरे धीरे डिसअपियर हो तो रहा है ठीक है। अच्छा फिर बोल रहा है इनर शेप जो है, इनर शेप जो है वो धीरे धीरे एक एक स्टेप बढ़ रहा है, इनर शेप जो है वो धीरे धीरे एक एक स्टेप बढ़ रहा है। तो इनर स्टेप पहले ऐसे था, फिर ये थोड़ा सा ऐसे हुआ, फिर ये पूरा ऐसा बन गया, और यहाँ पर आके ये कुछ ऐसा बन रहा है। क्या ये सही बना है? सेकेंड रूल्स देखो, सेकेंड रूल्स अप्लाई हो रहा है? नो मैम। फर्स्ट रूल्स हो रहा है, फर्स्ट रूल्स में देखो डिसअपियर, धीरे धीरे ये डिसअपियर, फिर इतना कम, फिर इतना, बट सेकेंड रूल्स के साथ नहीं चल रहा है, इसीलिए ये वाला नहीं होगा। दूसरा वाला देखो, क्या आउटर शेप धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा है? यहाँ पर देखो कितना सारा ऐसा 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 बना हुआ था, उसके बाद ये थोड़ा सा कम हो गया, उसके बाद
और भी कम हो गया, उसके बाद बस 2 ही बचा। आउटर शेप धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा है, इनर शेप जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले ऐसे था, फिर ये ऐसे बना, फिर इसमें ये कुछ ऐसा जुड़ गया, फिर इसमें ये ऐसा जुड़ गया। बोलो क्या ये दोनों रूल्स फॉलो हो रहा है? क्या इसमें दोनों रूल्स फॉलो हो रहा है? देखो यस मैम, 2 ही आंसर होना चाहिए, और बाकी क्यों नहीं होगा? चलो देखते हैं। आउटर शेप धीरे धीरे डिसअपियर होने की जगह ये अपियर हो रहा है। देखो आउटर शेप मतलब ये जो ऐसे है, ठीक है, ओवल शेप में, ये लास्ट में ओवल शेप बना हुआ है, तो ये आउटर शेप तो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, तो फिर रूल्स तो उल्टा ही लगा दिया इन्होंने, ठीक है, पूरा उल्टा कर दिया। आउटर शेप डिसअपियर की जगह अपियर कर रहा है, और जो इनर शेप है उसे डिसअपियर कर रहा है, तो ये तो रूल्स के अगेंस्ट में चला गया, इसीलिए ये वाला नहीं होगा। बाकी इसमें एक सीक्वेंस जरूर फॉलो हो रहा है कि एक शेप डिसअपियर हो रहा है और एक शेप जो है वो धीरे धीरे उसमें मतलब पॉइंट जो है वो एडिशन होते जा रहे हैं, लेकिन उल्टा है। आउटर में बोला था डिलीट होना चाहिए, जबकि इन्होंने आउटर में ऐड कर दिया। और लास्ट वाला देखो, मतलब फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला क्यों नहीं होगा? आउटर शेप डिसअपियर हो रहा है, लेकिन सेकंड में कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं है। यहाँ पर एक जगह पे गया था, यहाँ पर भी उतने ही जगह पे गया, यहाँ पर भी उतने जगह पे, यहाँ पर जाके 2, तो नहीं होगा। धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज होना चाहिए, तो यहाँ एक के बाद यहाँ और भी और होना चाहिए था, 2 फिर 3 फिर 4 इस तरह से, जो कि फॉलो नहीं हो रहा है, इसीलिए ऑप्शन 4 जो है वो नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा आंसर होगा। अच्छा, 7th नंबर देखो क्या बोल रहा है, द एरोज ऑफ द गिवन सीरीज। देखेंगे अभी एरोज है यहाँ पर, कुछ एरोज ऑफ द गिवन सीरीज कैन बी कंबाइंड विदाउट चेंजिंग देयर डायरेक्शन टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सीक्वेंस। हमें यहाँ पर कुछ एरोज दिए हुए हैं, उनको हमें ऐड करना है और कुछ मीनिंगफुल सीक्वेंस में हमें इनको देखना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन हमें मीनिंगफुल सीक्वेंस देता है। तो ऑप्शन 1 में देखो, एरोज का पोजिशन चेंज ना करके हमें जोड़ना है, तो पहला एरो ऐसा है, दूसरा एरो नीचे की तरफ है, तो जोड़ देते हैं, एक ऐसा यहाँ पर सर्कल जैसा बना लेते हैं, और इसके आगे पीछे हम लोग एरोस को ऐड करेंगे, उनके जो पोजीशन है उसको चेंज किए बिना। तो ये सेकंड पोजीशन ऐसा, फिर ये इधर होगा, ठीक है, फिर ये इधर होगा। अच्छा, इसका देखो, पहला ये यहाँ पर भी एक सर्कल जैसा बना लेते हैं, ये नीचे एक बन गया, अच्छा फिर से एक नीचे है, फिर ये इधर है, ये ऐसा बन रहा है। अच्छा, दूसरा देखते हैं, ये ऐसे बन रहा है, यहाँ पर एक सर्कल जैसा बना लेते हैं, यहाँ पर ये नीचे बन गया, अच्छा फिर ये ऊपर है एक, फिर से ये ऊपर है, फिर ये इधर है। अच्छा, इसका देखो, ये नीचे, फिर ये साइड में, और फिर ये साइड में। अच्छा, तुम लोग बताओ यहाँ पर देख के कौन सा पिक्चर जो है तुम लोग को कुछ मीनिंगफुल लग रहा है, या फिर कुछ लग रहा है कि हाँ ये चीज ऐसा, ये ऐसा कुछ है? ऑप्शन 1। हाँ ये क्या, हाँ ये क्या बना है? बोलो, ऑप्शन 1 तो करेक्ट आंसर है, ये क्या बना है? मैम আমাদের হচ্ছে নর্থ সাউথ ইস্ট ওয়েস্ট এবং যেটা हाँ मतलब कंपास बोल सकते हैं इसको। কম্পাস, হ্যাঁ ম্যাম हाँ, কম্পাস। ये देखो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, ये कंपास जैसा बन गया। वैसे जियोग्राफी में कभी अगर हम लोग कुछ मतलब डिनोट करना चाहते हैं तो इसी तरह से लिख के करना पड़ता है, ठीक है। मैपिंग वगैरह जब करते हैं तो इस तरह से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ करना पड़ता है, तो तुम लोग समझ जाओगे कि ये देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इन्होंने भी लिख रखा है। अच्छा, फिर 8th नंबर में रूल्स क्या बोल रहा है देखो, तो among the following options which closed figure will become more and more open। अच्छा, क्लोज फिगर जो है वो ओपन हो जाएगा, एंड ओपन फिगर जो है वो क्लोज हो जाएगा। कौन सा ऐसा फिगर है? देखो कौन सा ऐसा फिगर है, तो यहाँ तो मुझे क्लोज्ड फिगर जो है, ये तो इसमें तो कुछ चेंजेस नहीं दिख रहा है, देखते हैं। अच्छा, देखते हैं क्या ऑप्शन डी হবে। ऑप्शन डी। अच्छा ठीक है, से देखिए, एक एक करके चेक करते हैं। जैसे क्लोज्ड फिगर इसमें कौन सा है? क्लोज्ड फिगर जो है इसमें ये क्लोज्ड फिगर है, बट इसमें तो मुझे कोई चेंजेस नहीं दिख रहा है, ये तो ऐसे ही चलते ही जा रहा है, ठीक है। ओपन फिगर तो ये है, ये भी है ओपन फिगर, ये भी है ओपन फिगर, तो ओपन फिगर क्लोज होते जाना चाहिए। यहाँ पर तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा, उल्टे का ये जो क्लोज फिगर ओपन फिगर है ये धीरे धीरे कम होते जा रहा है, तो मुझे ऑप्शन 1 तो किसी भी तरह से रूल्स के साथ नहीं दिख रहा है। दूसरा वाला देखो, क्लोज्ड फिगर, ये सर्कल है, तो ये सर्कल थोड़ा सा खुल गया, फिर और भी खुल गया, फिर और भी खुल गया, ठीक है। अच्छा, और हाँ बोलो। ऑप्शन 2 हाँ, ऑप्शन 2 ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। देख लेते हैं, ये देखो इसमें गोला लग गया, ये गोल मतलब ये क्लोज्ड फिगर था, क्लोज्ड फिगर थोड़ा सा खुल गया, फिर और थोड़ा सा, मतलब ये देखो ये नीचे साइड तक है, ये ऐसे है, दूसरा वाला ना ऐसे ऊपर ही है, यहाँ पर थोड़ा सा कम है, ये देखो ये ऐसे है,
इसके साथ कंपेयर करके देख सकते हो। फिर ये देखो यहाँ पर ऐसे है, ठीक है, ये और भी कम है, ये देखो ये ऐसे घुमा हुआ है, अगर तुम लोग मेरा रेड कलर से देखोगे तो समझ जाओगे, ये देखो थोड़ा सा कम हो गया, ये और भी कम हो गया। तो ये दोनों रूल्स को फॉलो कर रहा है, इसीलिए मेरे हिसाब से ये ऑप्शन 2 ही हो रहा है। बाकी क्यों नहीं हो रहा है देख लो, यहाँ पर क्लोज्ड फिगर ये ओपन हुआ, अब इसका फिगर ही चेंज कर दिया, तो ये तो नहीं होगा। अच्छा डी जो आंसर आ रहा है मुझे, डी क्यों नहीं होगा वो भी देखो। डी में ये क्लोज्ड फिगर जो है सेकंड में ओपन हुआ है, ठीक है, फिर उसके बाद ओपन हुआ है, ठीक है, फिर उसके बाद ओपन हुआ है, तो क्लोज्ड फिगर ओपन हो रहा है, ये रूल्स तो फॉलो कर रहा है। लेकिन जो ओपन फिगर है, ठीक है, जो ओपन फिगर है वो बोल रहा है क्लोज होना चाहिए। तो वैसे अगर देखोगे तो यहाँ पर अच्छा सॉरी, मैंने तो कुछ अलग ही बोल दिया। क्लोज्ड फिगर ओपन, हाँ क्लोज्ड तो ठीक है, मेरा यही वाला तो क्लोज्ड है, ठीक है बोला है, क्लोज्ड फिगर ओपन हो रहा है। अच्छा क्लोज्ड फिगर ओपन हो रहा है, ठीक है। अच्छा ओपन फिगर जो है वो क्लोज होना चाहिए, वैसे ओपन फिगर कुछ है ही नहीं, देखो ये भी तो क्लोज्ड है, ये भी तो क्लोज्ड है, ये तो क्लोज्ड ही है ऑलरेडी, इसमें ओपन फिगर कुछ है ही नहीं। और ये देखो यहाँ पर एक क्लोज्ड फिगर था, अंदर भी एक क्लोज्ड फिगर था, ये देखो इसमें इसमें और कोई चेंजेस नहीं है, तो इसमें तो ओपन फिगर था ही नहीं, इस वजह से ये वाला ऑप्शन होगा नहीं, इसमें कोई ओपन फिगर था ही नहीं। पहले वाले से तो हमें डिटेक्ट करना है ना, तो पहला फिगर जो है वो क्या बना हुआ है, देखो वो कुछ ऐसा बना हुआ है, ये ऐसे, फिर ऐसे, ये और यहाँ पर ये, तो पूरा का पूरा क्लोज फिगर है, यहाँ कोई ओपन फिगर है ही नहीं, इस वजह से ऑप्शन 4 जो है वो नहीं हो रहा है रूल्स के हिसाब से, ठीक है। तो ऑप्शन 2 जो है वो सही आंसर है। 9th नंबर देखो, आउट ऑफ द फॉलोइंग फिगर विच फिगर इज क्लोज्ड इनिशियली एंड विल ओपन ग्रेजुअली एंड विच ओपन फिगर्स विल बी क्लोज्ड। अच्छा कौन सा ओपन फिगर क्लोज हो रहा है, और विच फिगर इज क्लोज्ड इनिशियली, पहले तो क्लोज है, इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में क्लोज है और धीरे धीरे ओपन हो रहा है, तो क्लोज फिगर ओपन हो रहा है। तो यहाँ पर देखो क्लोज फिगर इधर ओपन हुआ, ये वाला डंडी ओपन हुआ, उसके बाद यहाँ पर इसके फिगर को ही चेंज कर दिया, देखो क्योंकि ये कुछ इस तरीके से था, उसके बाद ये ऐसे करके यहाँ पर ये वाला डंडी हटा दिया, फिर कुछ ऐसा कर दिया, ऐसा फिगर बन ही नहीं सकता है मेरे हिसाब से, ऐसा फिगर बन ही नहीं सकता, ऐसा कैसे बनेगा बोलो, ये फिगर ऐसा नहीं बनेगा, ये तो ऐसे है ना बर्फी जैसा, तो ये फिगर चला गया, अब इसको ऐसे स्ट्रेट कैसे कर दे, ये तो पॉसिबल नहीं है। वैसे भी 3 से 2 हो रहा है, ठीक है, लेकिन अगर इस फिगर को अगर, हाँ बोलो, ऑप्शन सी। हाँ ऑप्शन सी, हाँ ऑप्शन सी आंसर होगा। तो देखो समझ में अगर आ ही गया है, ये देखो क्लोज्ड फिगर, यहाँ से एक डंडा चला गया, यहाँ से 2, और फिर उसके बाद यहाँ से ये ऊपर वाला भी चला गया, बस ये बचा हुआ है, और ये देखो धीरे धीरे क्लोज हो रहा है, यहाँ पर एक ऐसा था, फिर ये ऐसे शेप ले लिया, फिर ऐसा, फिर ये बर्फी जैसा शेप हो गया, तो इसका मतलब ये थर्ड वाला ही हमारा आंसर होगा। बाकी क्यों नहीं होगा वो भी देख लो, जैसे ये तो फिगर ही अपना चेंज कर लिया, यहाँ पर क्लोज्ड फिगर ओपन तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो ओपन है, यहाँ पर जो ओपन है, इसमें कोई फर्क ही नहीं है, एज इट इज रख रहा है। या फिर अगर देखो ये थोड़ा सा अगर ओपन हो रहा है, तो यहाँ पर गड़बड़ क्या है, देखो अगर इसको हम लोग मेजर नहीं भी कर पा रहे, मान लेते हैं कि सर्कल यहाँ से यहाँ थोड़ा ज्यादा ओपन हुआ है, फिर यहाँ पर ज्यादा ओपन हुआ है, अगर हम लोग ये मान भी लेते हैं, तो क्लोज्ड फिगर जो है सेकेंड स्टेप में ओपन होना चाहिए, सेकेंड स्टेप में ओपन कहाँ है, सेकेंड स्टेप में तो क्लोज्ड ही है, तो फिर यहाँ पर तो रूल ब्रेक हो गया, इसीलिए कोई ऑप्शन 2 नहीं होगा। और यहाँ पर ये तो ऑप्शन 3 जो है ये तो होगा ही, तुम लोगों ने बता ही दिया, ऑप्शन 3 जो है वो आंसर है। और 4th नंबर क्यों नहीं होगा, देखो 4th नंबर पे क्लोज्ड फिगर ये छोटा वाला था, क्लोज्ड फिगर ओपन हो रहा है, अब यहाँ पर जाके लास्ट में फिर से कुछ क्लोज कर दिया, सारा कुछ क्लोज कर दिया, ऐसे एक बना के, सॉरी ऐसा एक रेक्टेंगल, और यहाँ पर ये, ठीक है, ये तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारा एक फिगर डिसअपियर हो जाना चाहिए, जैसे ही मतलब एक डिक्रीज होगा तो वो तो डिसअपियर होते जाएगा, और एक हमारा एडिशन होते जाना चाहिए, जो कि इसमें फॉलो नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन सी यानी ऑप्शन 3 हमारा आंसर है। अच्छा 10th नंबर का देखो, 10th नंबर का रूल्स जो है ना वो बिल्कुल अलग है। यहाँ पर देखो 10th नंबर में क्या बोला है, ए सिंगल अनब्रोकन लाइन कैन ट्रेस, बोल रहे कि which of the following series of the figures follows the given rules, a single unbroken line can trace any figure in the series without रिट्रेसिंग, ठीक है। अच्छा ये देखो इसका मतलब पहले समझो। अच्छा तुम लोग कभी बचपन में ऐसा कुछ किए हो, मतलब तुम लोगों ने कभी ऐसा खेला है, मतलब किसी ने बोला कि ये वाला फिगर को बिना रुक के ड्रॉ करके दिखाओ, कभी तुम लोगों ने ये वाला चीज, ये गेम खेला है, मतलब ऐसे ही हम लोग बचपन में
दोस्त लोग बोलते कि ये वाला फिगर को पेन को या पेंसिल को बिना उठाए करके दिखाओ, जो कि पॉसिबल ही नहीं था, मैक्सिमम ऐसा हो सकता था। और दोबारा इस पे जाना नहीं चाहिए, मतलब एक लाइन पे दोबारा हम लोग लिख नहीं सकते हैं, ऐसे करके इस फिगर को बनाना है, ठीक है। ये चीज तुम लोगों ने कभी खेला है कि नहीं मुझे नहीं पता, ट्राई करके देखना। अभी जो मैंने फिगर बना के दिया, इसको हमें क्या करना है, इसको बिना पेन या पेंसिल उठाए, बिना पेन या पेंसिल उठाए और एक लाइन पे दोबारा हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, हमें इस फिगर को पूरा बनाना है। हम ऐसे कर सकते हो लेकिन फिर भी एक लाइन रह जाता है। तो बिल्कुल क्वेश्चन इसी पे है, क्वेश्चन इसी पे है कि ऐसा हमारा कौन सा सीक्वेंस है जिसमें बिना पेंसिल को दोबारा एक ही लाइन पे लगाए हम लोग पूरा फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये वाला एरो, क्या इसको तुम लोग ड्रॉ कर सकते हो बिना इस पे लाइन लाके ऐसे करके? मतलब मेरे कहने का मतलब है ये एरो ऐसे बना सकते हैं, लेकिन इस पे फिर से नहीं लाके ऐसे कर सकते हो? बोलो, इस पे फिर से नहीं ट्रेस करके क्या ऐसे कर सकते हैं हम लोग? नहीं। अगर इस फिगर को हम लोग को ड्रॉ करना ही है तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, फिर भी हमें पेंसिल हटाना पड़ेगा, पेन, फिर यहाँ से ऐसे करना पड़ेगा। तो अनब्रोकन लाइन से करना है। हाँ बोलो। ऑप्शन 3, हाँ ऑप्शन 3 होगा। तो ये देखो, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो काफी इंटरेस्टिंग है। ये जो फिगर है, ये जो एरो बना हुआ है ना, इसको कैसे भी तुम लोग एक बार में ड्रॉ नहीं कर सकते हो। ये भी बना लोगे तो पेन हटाना पड़ेगा, पेन हटाने के बाद ही ये कर सकते हो, और इस पे से जाके करना अलाउड नहीं है, ठीक है। मतलब दोबारा किसी लाइन पे हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते, तो ये फिगर वैसे नहीं बनेगा। जैसे एक नहीं बनेगा, हमारा ये ऑप्शन ही जो है वो कैंसिल हो जाता है। दूसरे वाले फिर से वही एरो दे रखा है, ठीक है, दूसरे वाले फिर से अगर एरो दे रखा है तो ये भी गया, नहीं होगा। अच्छा, थर्ड तो मेरा आंसर आ ही गया है। थर्ड क्यों होगा? ये जो स्टार है ये हम लोग बिना बिना मतलब लाइन को ब्रेक किए बना सकते हैं। ये देखो, ऐसे 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 ऐसे, देखो किसी लाइन से दोबारा नहीं गया और कहीं पर भी मैंने ब्रेक नहीं किया, रुका नहीं, ठीक है, बिना रुके हो सकता है। और ये वाला भी देखो बिना रुके हो सकता है, ये ऐसे बिना रुके हो गया, ठीक है। और ये सर्कल कैसे बनेगा? अच्छा, इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे बनाएंगे तो बनेगा। ये देखो नीचे की तरफ है ना, बना, बिना रुके और बिना डबल राइट किए हम लोग इसको बना सकते हैं। ऐसा ये वाला फिगर है, बाकी ये सब में नहीं बन सकता है। जैसे ये बन जाएगा, ये तो बन जाएगा, ठीक है, ये नहीं बनेगा। ये देखो मैंने तो पहले ही रीराइट कर दिया। चलो, ये अब दूसरा वाला क्रॉस लगा ही नहीं सकते हो, या तो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा पेन, या तो इस पे रीराइट करना पड़ेगा, फिर ऐसे आके ऐसे करना पड़ेगा। तो तुम लोग करके देखना, ये जितना भी है। एकमात्र ऑप्शन 3 जो है उसमें ऐसा फिगर्स दिया हुआ है जो हम लोग बिना रीराइट किए, बिना ब्रेक किए हम लोग इसको ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इसमें हमारा आंसर हो जाएगा 10 का 3, ठीक है, 10 का 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये था रूल्स डिटेक्शन। तो रूल्स डिटेक्शन में कितने टाइप का क्वेश्चन था पता है? 3 टाइप्स का क्वेश्चन था। एक तो होता है कि ओपन फिगर जो है वो क्लोज हो रहा है, क्लोज फिगर जो है वो ओपन हो रहा है। दूसरा था ये देखो, ये लास्ट वाला जो हम लोगों ने किया कि कैसे करके हम लोग ड्रॉ करें कि ये 3 फिगर जो 3-3 करके दिया हुआ है एक एक ऑप्शन में, जो कि बिना लाइन को ब्रेक किए और डबल बार उस पर रीराइट ना करके हम लोग फिगर को ड्रॉ कर सकते हैं। एक इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा वो एरो वाला था जिससे कंपास बन गया था, ठीक है, ये और एक टाइप है। टोटल 4 टाइप ऑफ होता है। तो ये 2 हो गया, ये 3 टाइप मैंने बता दिया, एक कंपास वाला, एक ये फिगर ड्रॉ वाला लास्ट जो भी हम लोगों ने किया, एक तो मैक्सिमम जिसपे क्वेश्चन बनता है कि ओपन फिगर क्लोज हो रहा है, क्लोज फिगर ओपन हो रहा है, और एक टाइप का था दैट इज यहाँ पर वो सर्कल वाला जो था, ठीक है, थोड़ा सा अजीब था। ये सर्कल और स्ट्रेट लाइन जो था उसमें चेंज हो रहा है। हम दिखा रहे कौन सा क्वेश्चन है। अरे कहाँ चला गया? ये 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होता है, ठीक है, जैसे ये एक था। तो यहाँ पर लेकिन 4 टाइप ऑफ क्वेश्चन किया, चैप्टर एक ही था लेकिन हम लोगों ने 4 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन किया यहाँ पर। तो रूल्स डिटेक्शन भी हो गया। अच्छा चलो, अच्छा अब देखो, अब एक आसान सा चैप्टर है, चलो देखते हैं। एसर्शन एंड रीजन, ठीक है। एसर्शन मतलब क्या होता है? फैक्ट। ये देखो, दिस टाइप ऑफ रीजनिंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ 2 स्टेटमेंट। यहाँ पर हम लोगों को बेसिकली 2 स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा। ये देखो 2 स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा। एक एसर्शन होगा मतलब फैक्ट, ठीक है, एंड ए रीजन, और एक
उस फैक्ट का एक्सप्लेनेशन होगा। हमें ये देखना है कि फैक्ट जो है और उसका एक्सप्लेनेशन जो है वो सही है कि नहीं है, ठीक है। उसके लिए हमें कुछ, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन हमें दे सकता है जिसका हमें हिस्ट्री या फिर जियोग्राफिकली हमें वो सब पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा जीके बेस्ड है बोल सकते हो। जैसे देखो क्वेश्चन काफी आसान है, इसमें कुछ लॉजिक वॉजिक नहीं लगाना है, इसमें हमें चीजों के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कुछ बायोलॉजिकल चीजों के बारे में, कुछ केमिस्ट्री, ठीक है, या फिर मान लो कुछ हमारा हिस्टोरिकल चीज, ये सब पता होना चाहिए, डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। जैसे देखो पहला क्वेश्चन है, बोल रहे हैं कि जेम्स वाट इन्वेंटेड स्टीम इंजन। स्टीम इंजन पता है किसने इन्वेंट किया? अगर किसी को बिल्कुल नहीं पता है तो उनको अजीब सा लगेगा। तो बचपन में हम लोगों ने पढ़ा होगा, तुम लोगों ने पढ़ा होगा जीके वगैरह में कि स्टीम इंजन किन्होंने इन्वेंट किया था? जेम्स वाट ने किया था। अब कोई भी चीज इन्वेंशन होता है उसके पीछे एक रिक्वायरमेंट होता है, तभी इंसान को लगता है कि ऐसा कुछ इन्वेंट होना चाहिए। जैसे पहले कंप्यूटर था, फिर उसके बाद लोगों को लगा कि इस चीज को लेके इधर उधर जा सके, ऐसा कुछ बनाए, तो वहां से लैपटॉप बन गया जिसको हम लोग कैरी करके लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हर एक चीज का इन्वेंशन जो होता है उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन बनता ही है। तो ये जो फैक्ट है कि जेम्स वाट ने स्टीम इंजन बनाया था, उसका रीजन क्या बता रहा है? देखो, इट वॉज इन्वेंटेड टू पंप आउट द वाटर फ्रॉम द फ्लडेड माइंस। मतलब जो माइंस में फ्लड होने के वजह से, फ्लड यानी बाढ़, बाढ़ आने के वजह से जो पानी भर जाता है उसको निकालने के लिए उनके दिमाग में ये आइडिया आया था। क्या ये सही बात है? मतलब ये जो फैक्ट बता रहा है, क्या उसका कारण जो है वो सही है? फैक्ट और रीजन एक दूसरे के साथ क्या मिल रहा है? मतलब इसके लिए तुम लोग को जेम्स वाट ने क्यों, ऑप्शन सी नहीं, पहले सुनो तो कैसे आंसर देना है। पहले तुम लोग को ये बताना है कि जेम्स वाट ने क्यों स्टीम इंजन बनाया था। तुम लोग को क्या पता है क्यों स्टीम इंजन बनाया था? क्या उनका स्टोरी तुम लोग को पता है? किसी को भी पता है? अगर नहीं पता है तो आंसर नहीं दे पाएंगे हम लोग। बोलो, क्या पता है क्यों जेम्स वाट ने स्टीम इंजन बनाया था? अरे नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मुझे भी उतना नहीं पता है, ठीक है। मतलब मैंने अभी पता किया है, लेकिन मुझे भी नहीं पता था। बोलो। ট্রেন চালু করার জন্য, মানে ট্রেন ফেন চালানোর জন্য নাকি? ওটা তো পরে ট্রেন চালাবার কাজে ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু যখন উনি ভেবেছিলেন যে এটা করব, তখন কেন ভেবেছিলেন তার স্টোরিটা এটা সত্যি। मतलब ये वाला ट्रू स्टोरी है, ठीक है। उन्होंने ये पंप, जो स्टीम इंजन है, इसका इन्वेंशन तुम लोग गूगल में जाके पढ़ना, जेम्स वाट के बारे में लिख के देखना और पढ़ना कि उन्होंने इसीलिए स्टीम इंजन बनाया था। उनके दिमाग में ये आइडिया आया था, जब फ्लडेड माइंस जो है वो फ्लडेड हो जा रहे थे, तो उनसे कैसे पानी निकाले, ठीक है। तो पानी निकालने के लिए उनके दिमाग में आइडिया आया कि हम स्टीम इंजन बना सकते हैं, तो उन्होंने स्टीम इंजन बनाया। तो बिल्कुल सही है, इसी वजह से उन्होंने स्टीम इंजन बनाया था। तो अब अगर हम तुम लोग को बता देते हैं, जैसे हमें इसका हिस्ट्री पता होना चाहिए तभी आंसर दे सकते हैं, नहीं तो तुम लोग आंसर नहीं दे पाओगे, ठीक है। तुम लोग क्यों, हम भी नहीं दे पाएंगे। अगर किसी फैक्ट के बारे में मुझे नहीं पता है ये चीज क्यों हुआ था, तो फिर हम क्यों कैसे आंसर देंगे? नहीं दे सकते हैं। तो अगर हमारा अननोन एरिया होगा तो हम लोग आंसर नहीं दे पाएंगे। लेकिन फिर भी तुम लोग बताओ, अगर मेरा ये बोला जा रहा है, ये जो फैक्ट है, ठीक है, ये स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन ए, इसका मतलब है ए और आर, मतलब एसर्शन और रीजन बिल्कुल करेक्ट है, और जो रीजन है वो एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ये आंसर होगा। बाकी क्यों नहीं होगा? देखो, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ये तो नहीं है, दोनों बातें ट्रू है। ए इज फॉल्स, बट ये भी नहीं होगा। बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, ये भी नहीं है, दोनों बात सही है। बोथ ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये अगर स्टोरी तुम लोग को नहीं पता होता तो तुम लोग बी भी बोल सकते थे। अगर तुम लोग को नहीं पता है कि उन्होंने क्यों स्टीम इंजन बनाया था, तो तुम लोग आंसर फिर बी भी दे सकते हो सकता है, क्योंकि अगर नहीं पता है तो कंफ्यूजन हो सकता है, और अगर तुक्का लगाओगे तो हो सकता है कि या तो ए होगा या तो बी होगा। अब उस हिसाब से तुम लोग अपना आंसर दे के आओगे। ये देखो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया, इसको तुम लोग गूगल में पढ़ोगे तो समझ जाओगे क्यों उन्होंने बनाया था, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखो, ये वाला तुम लोग बता सकते हो, ये हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर है। जैसे बोल रहा है इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, ठीक है, हमारे पूरे चारों तरफ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ते जा रहा है, ये हम लोग को पता है। इन द एटमोस्फियर would melt the polar ice, पोलर माने হচ্ছে মেরু, মেরু দেশে যে বরফ আছে সেটা গলছে, पोलर साइड में जितना भी आइस है वो मेल्ट होते जा रहा है, मतलब गलते जा रहा है बर्फ, ठीक है। ये एक फैक्ट बता रहा है। इसका रीजन क्या है? ये आइस जो मेल्ट हो रहा है इसका रीजन क्या है? बोल रहा है कि इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वुड इंक्रीज द टेम्परेचर, क्योंकि जितना कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है एटमोस्फियर में, क्या उतना टेम्परेचर बढ़ रहा है। ये बात तो सही है। देखो,
रीजन ये ठीक है, अगर हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन क्या टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ही पोलर आइस जो है वो मेल्ट हो रहा है? क्या ये सही एक्सप्लेनेशन है? मतलब ए का सही रीजन यही है, ऑप्शन बी होगी। ऑप्शन बी। क्यों, तुम लोगों को क्या लग रहा है, মানে बोलो। পোলারাইজ ডিক্রিজের জন্য মানে আমাদের টেম্পারেচার কোনো ভ্যারি করে না তো বোধহয়। না করে, অবশ্যই যত গরম বাড়বে পোলারাইজ ডিক্রিজ করবে। এই যে সব সময় যখন এত বেশি গরম হয়ে যায়, এই যে যেমন এখন এত বেশি বৃষ্টি হচ্ছে, সেরকম কখনো কখনো ভয়ঙ্কর টাইপের গরম হয়, তখন তো বরফগুলো মেল্ট হচ্ছে। এটার জন্যই তো ভয় আছে যে বন্যা চলে আসতে পারে। তো ऑब्वियसली ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। देखो जितना कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, टेम्परेचर जितना बढ़ेगा, ऑब्वियसली देखो ना, आइस के साथ टेम्परेचर का रिलेशन है कि नहीं है? अगर मेरा जो है टेम्परेचर बढ़ेगा, मान लो फ्रिज में बर्फ रखा हुआ है, करंट चला गया तो फ्रिज अंदर से गर्म होगा, तो जो भी उसमें आइस वगैरह जमा हुआ है, क्या वो मेल्ट होते नहीं गिरते जाता है? अगर मान लो 5-6 घंटा करंट नहीं है तो क्या वो मेल्ट नहीं होगा? तुम लोग जो पोलर साइड है उसको तुम लोग अगर एक फ्रिज की तरह ही सोचो, क्योंकि उधर चारों तरफ बर्फ है, ठीक है? तो क्या बर्फ गलना स्टार्ट नहीं करेगा? अगर वेदर में गर्माहट ज्यादा होगा तो फिर आइस जो है वो तो मेल्ट होते ही जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बोलो। पेपर वगैरह में पढ़ना, जब बहुत गर्मी होता है तो हमेशा ये दिया हुआ रहता है कि पोलर आइस जो है वो मेल्ट होते जा रहे हैं, बड़े बड़े आइस के जो टुकड़े हैं वो गिरते जा रहे हैं, ठीक है? ये सब न्यूज में आता है। तो जैसे कि मैंने बोला, बहुत ही मतलब हमारा बहुत सारा नॉलेज होना चाहिए अलग अलग लेवल पे, तभी हम लोग कर पाएंगे। तो ये देखो, ये थोड़ा सा हमारा बायोलॉजी के ऊपर था, बायोलॉजी या फिर बोल सकते हो जो साइंटिफिक क्वेश्चन था, ठीक है? तो ये बिल्कुल करेक्ट है, बोथ ए एंड आर ट्रू, बट सॉरी ये बी वाला नहीं, ए होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है? पोलर आइस जो मेल्ट हो रहा है उसका वजह ऑब्वियसली टेम्परेचर ज्यादा होना है, और टेम्परेचर ज्यादा इसीलिए हो रहा है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बढ़ते जा रहा है, ठीक है? ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्स द हीट इन द एटमॉस्फेयर, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा तो एटमॉस्फेयर में हीट बढ़ेगा। इफ इट्स लेवल राइजेस, जैसे ही हीट बढ़ेगा, मोर हीट विल बी ट्रैप्ड, इट वुड इंक्रीज द टेम्परेचर एंड इवेंचुअली द पोलर आइस वुड मेल्ट। जैसे ऐसे होगा तो पोलर साइड जो आइस है वो मेल्ट होते जाएगा, ठीक है? अच्छा, इसके बारे में देखो, यूरेनियम, ठीक है? यूरेनियम जो है, यूरेनियम कैन ये अंडरगो ए न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, यूरेनियम हैज अ बिग अनस्टेबल न्यूक्लियस, ठीक है? तो इसके लिए तुम्हें यूरेनियम के बारे में पता होना चाहिए। तो ये जो फ्यूजन जो है, एक्चुअली दो तरह का रिएक्शन होता है, तुम लोग को पता है कि नहीं मुझे नहीं पता, बांग्लाते जेटाके बोले संयोजन वियोजन, ठीक है? तो एक होता है हमारा जो रिएक्शंस होता है उसमें मतलब ये देखो 10th लेवल का क्वेश्चन बोल सकते हैं, 10th लेवल में इस तरह का केमिस्ट्री जो है वो पढ़ाया जाता है, ठीक है? तो एक होता है हमारा फ्यूजन, ठीक है? और एक होता है हमारा, ये देखो दो तरह का रिएक्शन होता है, एक होता है फ्यूजन जो तो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है? अच्छा, दूसरा होता है फिजन, मतलब एक যেটা আমি বললাম বাংলাতে একটা সংযোজন একটা বিয়োজন। तो यूरेनियम जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन नहीं करता है, वो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन करता है। ये देखो, अब थोड़ा सा केमिस्ट्री पता होगा तभी कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। इसीलिए मैंने पहले ही बोला ये चैप्टर तभी तुम लोग वहां यहाँ से क्वेश्चन आने से कर पाओगे अगर लकीली तुम लोग का नॉलेज एरिया जो है उस पर रहेगा तभी, ठीक है? तो ये फ्यूजन रिएक्शन होता है, लेकिन तुम लोग एक काम कर सकते हो, जब हम पीडीएफ शेयर करेंगे ये सारे टॉपिक के बारे में थोड़ा जान लेना, और वैसे तो हम बता ही रहे हैं, और मतलब थोड़ा अपना जीके को भी बिल्डअप करते जाओ, डे टू डे बेसिस पे कुछ भी दिख रहा है नया चीज उसको ध्यान में रखो, उससे भी क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, तो पहला बात है कि ऑप्शन ए जो है, मतलब ये जो फैक्ट है यही गलत दिया हुआ है, ठीक है? ये फैक्ट जो है यही गलत दिया हुआ है। उसके बाद बोल रहा है यूरेनियम हैज ए बिग अनस्टेबल न्यूक्लियस, ठीक है? तो यहाँ पर जो बोल रहा है यूरेनियम, पहला बात जो है ये तो फिजन रिएक्शन देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, देखो एक ऑप्शन के साथ ही मुझे जितना आता है उसके हिसाब से देखते हैं हम लोग आंसर दे पाते हैं कि नहीं। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, नहीं ए तो गलत है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू नहीं होगा, ए इज फॉल्स, ठीक है? ए फॉल्स है, तो मेरा ऑप्शन डी हो रहा है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। देखो ए इज फॉल्स क्योंकि ये मुझे पता है कि जो न्यूक्लियर है यूरेनियम जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन नहीं देता है, न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन देता है, ठीक है? तो इसीलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। ये देखो यूरेनियम डज नॉट अंडरगो ए फ्यूजन रिएक्शन, इट अंडरगोस फिजन रिएक्शन, ठीक है?
अच्छा, बस हमें इतना सा पता होने से काफी है। चलो अब थोड़ा सा, मुझे लगता है ये आंसर तुम लोग दे पाओगे। बेकिंग सोडा पता है तुम लोग को, घर पे यूज करते हो बेकिंग सोडा? जैसे केक वगैरह कभी घर पे बनाते हुए किसी ने देखा है, या फिर अगर सुना भी है तो बेकिंग सोडा जो है वो किचन में यूज करते हैं, ठीक है। किचन में मान लो कुछ भी हम लोग मेनली बेक्ड करने का जो भी होता है, बिस्किट्स वगैरह होता है, जो केक वगैरह होता है, इसमें यूज होता है। इसके अलावा भी तुम लोग अगर बेकिंग सोडा का और भी यूज पता कर सकते हो, जैसे कि कुछ भी साफ सफाई करने में हम लोग बेकिंग सोडा यूज कर सकते हैं, क्योंकि बेकिंग सोडा से सारा चीज बहुत मतलब क्लीन होता है, ठीक है। ये दोनों मैंने बेकिंग सोडा का यूज बता दिया। एक तो खाने में यूज होता है, बेकिंग सोडा यूज करते हैं, और दूसरा जो है साफ सफाई करने में भी यूज होता है। अब या फिर मान लो कुछ भी कपड़े में कुछ दाग वगैरह लग जाता है, तो बेकिंग सोडा नींबू वगैरह वो डाल के उसको क्लीन करने में काम आता है। तो बेकिंग सोडा हेल्प्स रिड्यूस स्टोमक एसिडिटी, और अगर किसी को एसिडिटी वगैरह होता है तो भी बोलते हैं ना सोडा पानी, तो वो बेकिंग सोडा हम लोग यूज करते हैं। इट इज पावरफुल नेचुरल क्लीनर। मुझे एक चीज बताओ, एसिडिटी में हम लोग बेकिंग सोडा यूज करते हैं एसिडिटी को कम करने के लिए, तो क्या ये इसीलिए करते हैं क्योंकि एक नेचुरल क्लीनर है? कोई भी चीज अगर नेचुरल क्लीनर है तो क्या हम लोग उसे कंज्यूम कर जाएंगे? सोचो, क्या लगता है तुम लोगों को? कोई भी चीज अगर नेचुरल क्लीनर है, नेचुरल क्लीनर क्यों है? अभी मैंने बोला ना, बेकिंग सोडा से हम लोग बहुत सारा चीज नीट एंड क्लीन कर सकते हैं। जैसे किचन में सिंक जो है उसमें नींबू बेकिंग सोडा दे के रख दो, वो थोड़ी देर बाद क्लीन हो जाता है, ठीक है। तो ये एक नेचुरल क्लीनर है। तो क्या इस वजह से वो एसिडिटी को भी रिड्यूस करता है? एसिडिटी तो एक अलग चीज हो गया, जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कुछ मतलब प्रॉब्लम होने से एसिडिटी हो सकता है, ठीक है, खाने पीने का गड़बड़ इस वजह से। तो ये क्योंकि सिंक वगैरह, हाँ बोलो। हाँ, both A and R are true, but R is not the explanation of A. Correct. ये नेचुरल क्लीनर भी है और ये स्टोमक एसिडिटी भी कम करता है, लेकिन स्टोमक एसिडिटी कम करता है क्योंकि ये नेचुरल क्लीनर है, ये बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि ये सिंक विंक साफ कर देता है तो क्या पेट भी साफ कर देगा? इसलिए थोड़ी ना पीते हैं। ये किस लिए पीते हैं? क्योंकि इसका दोनों पर्पस ही होता है। जैसे मैंने बोला ना, खाने पीने में भी ये यूज होता है, और दूसरा बात है ये साफ सफाई करने में भी यूज होता है, क्योंकि ये एक नेचुरल क्लीनर माना गया, ठीक है। तो इसीलिए इसका नॉलेज होगा तभी तुम लोग कर पाओगे। एक्चुअली ये एल्कलाइन नेचर होता है, मतलब इसका जो नेचर है उससे साफ सफाई हो जाता है, और मतलब हम लोग खाने में भी इसको यूज करते हैं, और एसिडिटी वगैरह में भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये देखो, ये वाला तुम लोग बोल सकते हो, प्लांट्स हैव ग्रीन लीव्स। ये तो सबको पता है, प्लांट का हरा पत्ता होता है, ठीक है, ग्रीन लीव्स होता है। सेकेंड क्या बोल रहा है? प्लांट्स कंटेन साइकोथ्रेनिन द ग्रीन पिगमेंट। बोलो, प्लांट का पत्ता ग्रीन क्यों होता है? ये सोचो। ये सब नहीं भी पता है कि साइकोथ्रेनिन क्या होता है, नहीं पता करना पड़ेगा। किस एलिमेंट के वजह से जो है कि हमारा प्लांट का पत्ता जो है वो ग्रीन होता है? बोलो, ये सबको पता होना चाहिए, ये तो 9th क्लास में पढ़ाया जाता है। बोलो, ये पता होना ही चाहिए। बोलो, पेड़ पौधा हरे कलर का क्यों होता है? उसमें क्या रहता है? नहीं पता तुम लोग को? क्लोरोफिल कभी नहीं सुना है? क्लोरोफिल नहीं सुना है कभी किसी ने? শুনেছি क्लोरोफिल ম্যাম, ভুলে গেছি অনেক আগেকার তো। होने की ना। अच्छा देखो, क्लोरोफिल जो है, क्लोरोफिल के वजह से ग्रीन होता है। और ये जो बता रखा है ना, इसके वजह से रेड कलर, अगर किसी पत्ते में जैसे रेडिश है कोई भी पत्ता जैसे, तो उसमें क्या होता है, इस एलिमेंट के वजह से वो रेडिश हो सकता है पेड़, ठीक है। तो उसमें थोड़ा थोड़ा रेड कलर हो सकता है। जैसे एक पत्ता का सब्जी होता है, देखो उसका सब्जी बना के खाते हैं, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में मुझे नहीं पता, हम तो लाल पत्ता ही बोलते हैं, लाल होता है उसका पूरा पत्ता। वो इस वजह से होता है, ठीक है। तो ग्रीन होता है क्लोरोफिल की वजह से। हाँ, आंसर बोलो, ऑप्शन सी। सी। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। सी होगा, है ना। अच्छा, 5th हो गया, चलो 6th नंबर। अच्छा, इतना ही था। चलो 6th नंबर क्लासिफिकेशन है, जो कि हम लोग कर चुके हैं। चलो इतना सही था। लेकिन इसके लिए देखो, इसके लिए पढ़ के कुछ नहीं होगा, मतलब तुम लोग ये सब याद करके कुछ नहीं कर सकते हो। जब भी कुछ भी नॉलेज कहीं पर भी तुम लोग को मिले, उसको थोड़ा सा ध्यान में रख लो। कैसा भी क्वेश्चन बनता है तो तुम लोग का असर्शन और रीजन
याद हो जाएगा, ठीक है कि सही है कि नहीं, कम से कम तुम लोग एक अंदाजा जो है वो सही लगा सकते हो, ठीक है। वैसे देखो स्टोरी मुझे भी सारा याद नहीं है, अब मुझे क्या उतना पता नहीं है कि जेम्स वाट ने क्यों बनाया था, हर एक चीज पे नॉलेज होना इम्पॉसिबल है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे जितना मैक्सिमम नॉलेज हम लोग गैदर कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, चलो तो आज के लिए इतना ही। पीडीएफ हम शेयर कर देंगे तुम लोग के साथ जो भी आज हम लोगों ने टॉपिक कवर किया। ম্যাম স্যারকে একটু কনস্টিটিউশনের পিডিএফটা শেয়ার